टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस। जब जैसी आवश्यकता पड़ती है, जब जब धर्म की हानि होती है, भगवान अवतरण लेते हैं अलग अलग काल में अलग अलग व्यक्ति के लिए। तो अगर आज हम उनसे पूछें, किसी मुस्लिम व्यक्ति से पूछो तुम्हारा धर्म कितना पुराना है, तो बताएगा उनका एक कैलेंडर है, उसका यहाँ पे लिखा नहीं नाम मैंने, पर मुझे मालूम है, आप गूगल सर्च करें हिजरी कैलेंडर 1400 साल। उनका ईयर कौन सा चल रहा है गूगल में सर्च करना जरा एक बार, विच ईयर हिजरी कैलेंडर, अभी लेटेस्ट कौन सा ईयर चल रहा है। 1400 साल पहले समथिंग 1427 या 28 आएगा, एग्जैक्ट कैलेंडर देखेंगे। क्रिश्चियन कैलेंडर तो आप जानते ही हैं, अभी हमारा 2024 चल रहा है। ये मैंने 20 में स्लाइड बनाई थी, 1446 1446 1446 साल पहले उनका कैलेंडर आया है, यानी इससे पहले उनकी गणना कहां थी। मुस्लिम व्यक्ति से पूछिए, हम आपको सम्मान करते हैं, प्रणाम करते हैं, महाराज ये बता दो 1446 से पहले वेयर इज योर रिलीजन, नो एग्जिस्टेंस, नो एग्जिस्टेंस। एंड क्रिश्चियनिटी कम्स 2024, 2024 में क्रिश्चियनिटी आई। बुद्धिज्म यानी भगवान बुद्ध का आना हुआ 2500 साल पहले, और उससे पहले जाएंगे तो भगवत गीता का ज्ञान 5000 साल पहले दिया गया। एक और है इसमें सिखिज्म, वो मैंने डाला नहीं है, उसका भी अगर देखें तो कितना आएगा, 520 या 526, आपको तो पता होगा, गौरव बोला वो कितने साल पहले गुरु ग्रंथ साहिब और ये सिख कैलेंडर एग्जिस्ट करता है, 500 समथिंग ईयर्स बैक, 500 समथिंग आएगा, 526 या 27। गुरु नानक बर्थडे से कैलेंडर शुरू होता है। 500 हाउ मेनी, 500 एग्जैक्ट क्या है, 1446 1469 टू 224 कितना हुआ, 1469 से 224 कितना हुआ, लिखा 1469 से लेके 2024 कितने ईयर हुए, लगाइए कैलकुलेटर, नहीं मालूम, 30 ये हो गए, 24 ये हो गए, 54 साल ये हो गए, तो 555 साल, 555 साल पहले सिख धर्म आया, 1446 साल पहले इस्लामिक धर्म आया, 2024 साल पहले क्रिश्चियन धर्म आया, 2500 साल पहले बुद्ध धर्म आया। उससे पहले कौन सा धर्म था। तो क्या अर्थ है सनातन का। सनातन का अर्थ है वो धर्म जो कभी समाप्त नहीं होता। सनातन को अगर हम गूगल सर्च करें डिक्शनरी में, इसका मतलब है एटर्नल। एटर्नल मतलब होता है जो कभी खत्म नहीं होता। हाँ, बहुत होशियार हो तुम, वेरी नाइस। तो जो कभी खत्म नहीं होता उसको कहते हैं एटर्नल। अब एटर्नल में क्या चीज है जो खत्म नहीं होती। हम तो मर जाते हैं, शरीर तो मर जाता है, मंदिर भी टूट जाते हैं। जगन्नाथपुरी का मंदिर जो राजा इंद्रदुम्न ने बनाया था और जो आज है उसमें बहुत डिफरेंस है। उसमें कई बार कई राजा हर साल हर वर्ष हजारों साल बाद आके उसको री इन्वेंट करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, नीचे से निकालते हैं। तो शरीर समाप्त हो जाते हैं, मंदिर समाप्त हो जाते हैं, मिट्टी समाप्त हो जाती है, तो क्या चीज है जो हमेशा रहती है? हमारी आत्मा। तो हम, हमारी आत्मा नहीं, हम आत्मा, हमारी आत्मा नहीं होती। हमारा शरीर छूट जाता है, शरीर हमारे कपड़े की तरह होता है। जब हम वापस से जन्म लेते हैं तो हम नया शरीर धारण करके भगवान हमें भेजते हैं। आप इधर आ जाओ। क्या नाम है आपका? कृष्णा। किस पापा का नाम क्या है? दीपक। कहाँ है? कहाँ है दीपक? अच्छा, वो पापा गीता जानते हैं? क्या पापा बताते हैं ये सब बातें, अपने आप पढ़ते हो? अपने आप पढ़ी हुई है, सुनी हुई है। कहाँ? गोपाल फन स्कूल में? मैं स्कूल में नहीं हूँ, मैं हमारे स्कूल में जो यहाँ है। गोपाल फन स्कूल यही वाला ना, उसमें माता जी से सुनते होगे ना? नहीं तो मुझे आता है। क्या पैदा से आता था? नहीं, तो मैंने सुना हुआ है ना। किससे सुना? मम्मी? हाँ, मम्मी से भी सुना है, पापा से भी सुना है। पापा गीता जानते हैं? ये नहीं। कौन सा श्लोक जानते हो तुम? पहला ही जानता हूँ। एक ही श्लोक में कंप्लीट इतना बोलना सीख गए? जो तुम बोल रहे हो तो दूसरे अध्याय का 20 नंबर श्लोक है। चीटिंग हो रही है, कुछ गड़बड़ हो रही है। चीटिंग नहीं। चल बैठ जाओ, चुपचाप बैठना, बोला ना। अच्छा दीपक, नाइस। ओके, तो 5000 साल पहले एक ही धर्म था, सनातन। सनातन का मतलब है आत्मा और परमात्मा, ये दोनों चीजें कभी नहीं समाप्त होती। ना भगवान कभी समाप्त हुए, ना हमारी आत्मा यानी हम जो आत्मा है कभी समाप्त। तो ये जो एटर्नल चीजें, इन दोनों के संबंध को जो ज्ञान दे उसको सनातन ज्ञान कहते हैं।
आप लोगों को नहीं पता होगा ये बात, हमेशा के लिए याद रख लो। सनातन का मतलब है आत्मा और परमात्मा, ये दोनों चीजें कभी समाप्त नहीं हुई हैं। तो इन दोनों का जो संबंध ज्ञान है, आत्मा का परमात्मा से क्या संबंध है, इसी ज्ञान को सनातन धर्म कहते हैं, और कुछ नहीं है। दूसरी चीज, आत्मा का धर्म क्या है? सनातन का मतलब है वो चीज जो कभी समाप्त नहीं हुई। जैसे नमक, 5000 साल पहले नमक नमकीन होता था, तो क्या 5000 साल बाद नमक मीठा होता है? आज भी नमकीन है। दैट इज कॉल्ड नेचर ऑफ द कंटेंट। चीनी 5000 साल पहले भी मीठी थी और आज भी मीठी है? आप मिर्ची की बात करेंगे तो मिर्ची 5000 साल पहले भी तीखी थी और आज भी। आग 5000 साल पहले भी जलाती थी और आज भी। पानी 5000 साल पहले भी ठंडा होता था और ऊपर से नीचे आता था और आज भी ठंडा। तो इस तरह से इसको कहते हैं नेचर, एक एलिमेंटल नेचर, कंटेंट का एक नेचर, स्वाभाविक नेचर होता है। तो एक आत्मा का क्या नेचर है स्वाभाविक? उसका नेचर है टू सर्व, सेवा करना। तो ये जो टू सर्व नेचर है ना, इस सर्विस नेचर में किसके लिए करनी है, इसकी तलाश में पूरा जीवन गुजर जाता है। कभी व्यक्ति गवर्नमेंट सर्वेंट बन के गवर्नमेंट की सेवा करता है, कभी व्यक्ति फैमिली की सेवा करता है, कभी व्यक्ति समाज में नेशनलिज्म में चला जाता है और वो समाज की सेवा करता है, कभी व्यक्ति अपने परिवार के बुजुर्गों की समझ करता है, कभी कोई अपने बच्चों की सेवा करता है, और कभी कोई व्यक्ति पेशेंट्स की सेवा करता है डॉक्टर बन के। तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं सेवा में लगा हुआ है। और जब कुछ नहीं मिलता तो वो डॉग्स ले लेता है, और डॉग्स लेकर के रिटायर होकर के वो घूमता है, कहता है चलो हम किसी की तो सेवा कर रहे हैं। तो स्वामी प्रभुपाद जो इस्कॉन का फाउंडर थे, उन्होंने बोला डॉग की क्यों करनी है? अगर करनी है तो उसका अपोजिट DOG डॉग और GOD। तो डॉग की करने की बजाय गॉड की सेवा करोगे तो तुम्हारा संबंध पक्का संबंध है, अन्यथा तुम्हारा संबंध निचला संबंध है, लोअर संबंध है। क्या डिफरेंस है? गॉड से क्यों कनेक्शन करें? एक बार स्वामी प्रभुपाद जी घूम रहे थे, तो जब वो घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक कूड़े का ढेर है, उस कूड़े के ढेर के पास एक पतला सा कुत्ता, पतला सा, और उसकी पूंछ भी पतली, शरीर भी पतला, आंतें दिख रही हैं, इंटेस्टाइन दिख रही हैं, रिब्स दिख रही हैं, बड़ा पतला सा है, और वो कूड़े के ढेर के पास मुंह मार रहा है, भूख लगी हुई है। और उधर देखा एक आदमी बड़ा हष्ट पुष्ट हेल्दी, हाथ में चेन पकड़ रखी है, और एकदम बलशाली कुत्ता, उसके खूब बाल हैं और वो नाचता झूमता चल रहा है। तो स्वामी प्रभुपाद जी ने पूछा इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये जो कुत्ता है इतना पतला दुबला है और ये जो कुत्ता है इतना हष्ट पुष्ट है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है आप बताओ? एक कुत्ता है जो पतला दुबला था, कूड़े के ढेर में मुंह मार रहा था, एक कुत्ता जिसे एक आदमी लेके चल रहा था हष्ट पुष्ट, उसके कुत्ते के खूब बाल थे, खूब बढ़िया था, डांस करके चल रहा था, और वो कूड़े के ढेर में मुंह मार रहा था। क्या डिफरेंस है? प्रभुपाद जी का क्वेश्चन है आपको। ज्योत्सना जी बताइए, व्हाट डू यू डिफरेंस फील? ये तो सिंपल सा है, इसमें कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं है, तो नॉर्मल सी बात है। तो क्या कर रहे हैं? वेरी नाइस, प्रभु जी ने सही बताया। क्या बताया? उस कुत्ते का कोई केयर टेकर नहीं था, यानी उसका कोई मालिक नहीं था, लेकिन ये जो कुत्ता था इसका एक मालिक था जो उसको समय पर खाना दे रहा था, इसलिए वो हेल्दी था। लेकिन जिसका कोई मालिक नहीं था, जिसका कोई संबंध नहीं था, उसका चेन से संबंध था मालिक और सर्वेंट का, लेकिन ये इंडिपेंडेंट था, पतला था। तो आज समाज में क्या स्थिति है? आज समाज में क्या स्थिति है? लोग क्या बन गए? अभी कल ही बनाया हमने, 2 दिन पहले क्या बनाया? इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट नेचर सिखाया हमारे को। इंडिपेंडेंट हो गए, नाम के लिए इंडिपेंडेंट है, वैसे हर चीज के लिए डिपेंडेंट है। टैक्स पर डिपेंडेंट है, CST GST MST देते रहते हैं, उसके ऊपर अपने सेंसस कंट्रोल नहीं है। कभी कोई भी हमें बहला लेता, फुसला लेता, अपनी बातों में फंसा लेता है। कभी हम समाज से प्रेशर में आ जाते हैं, कभी हम फैमिली रिलेटिव के प्रेशर में आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं किधर ना किधर हम इंडिपेंडेंट नहीं। आदमी कहता है मुझे गुस्सा बहुत आता है, अरे कैसे आ जाता है? तुम्हारा गुस्सा तुम कंट्रोल करो, नहीं होता, इसका मतलब तुम गुस्से के, तो तुम इंडिपेंडेंट कहो तो डिपेंडेंट ऑन एंगर। लस्ट आ गई, डिपेंडेंट ऑन लस्ट। एनवियसनेस आ गई, डिपेंडेंट। तो प्रभुपाद जी कहते थे इंडिपेंडेंस तो हो ही नहीं सकती कभी भी, क्योंकि जिस दिन इंडिपेंडेंट हो गए उस दिन फिर देश काल के नहीं रहोगे कि मेरी कंट्री और मेरा ये, उस दिन तो परमात्मा के हो जाओगे। इंडिपेंडेंट हो गए तो सारी चीजें समाप्त हो जाती है। सो वी आर नॉट रियली इन फ्रीडम, हम तो बंधे हुए हैं, हम फ्रीडम में है कहाँ? तो ये बात प्रभुपाद जी ने समझाई कि हमें अपने मास्टर को ढूंढना है, मास्टर के साथ चेन में बंधे रहो तो ज्यादा अच्छा। आप देखने में क्या लगेगा? बंधन में है, वो देखो आजाद है, दुनिया कहती है ना आजाद पंछी बन जाओ। आजाद
मुंह मार रहा है, खाना नहीं मिल रहा। लेकिन जो बंधा हुआ है उसको टाइम पर खाना मिल रहा है, एसी मिल रहा है, सपोर्ट मिल रही है, और उसको कोई आए तो हटो 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 करके अपने कुत्ते को प्रोटेक्ट भी करने वाला कोई है। तो आप जब प्रभु के कनेक्शन में आएंगे तो प्रोटेक्ट करने वाला कोई है आपको। तभी तो आप लोगों ने फील किया, सब लोगों ने, कि हमको किसी ने प्रोटेक्ट किया, कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमारी हेल्प करी। वो संबंध ज्ञान सनातन धर्म कहलाता है। बेसिक नेचर है आत्मा की टू सर्व, और इस जीवन में उस संबंध को जानकर उसकी सेवा करना, इसको कहते हैं सनातन धर्म। नेक्स्ट, विभिन्न दशरथों और समय स्थान परिस्थिति के अनुसार दिया गया ज्ञान 3 प्रकार से बदा होता है। जिस ज्ञान को इसलिए भगवान ने अलग अलग धर्म लाए, बाइबल, कुरान, क्योंकि पचाने की क्षमता, एबिलिटी टू डाइजेस्ट। दूसरा, अस्वीकृति से बचना, यानी कि रिजेक्शन नहीं होना चाहिए किसी चीज में। और तीसरा, स्लो डेवलपमेंट, कदम कदम पर डेवलपमेंट। इन 3 चीजों के कारण भगवान ने कहा अगर ये ज्ञान गीता का कलयुग के प्रारंभ में दिया जाए तो कोई इसको स्वीकार नहीं कर पाएगा, क्योंकि द्वापर काल के लोग अलग थे, उनकी आयु अलग थी, उनका खाना अलग था, सोने की थाली में खाते थे। आज लोग पेपर की थाली में खा रहे हैं, उनको गीता का ज्ञान समझ नहीं आएगा। इसलिए काल परिस्थिति के अनुसार इन 3 चीजों के कारण भगवान ने अलग अलग धर्मों की रचना करी। पहला, एबिलिटी टू डाइजेस्ट। दूसरा, अस्वीकृति से बचना, यानी रिजेक्शन से बचना। तीसरा, स्लो डेवलपमेंट, कदम कदम पर बढ़ना, विकास होना चाहिए, स्लो ग्रेजुअल डेवलपमेंट। समय, स्थान और परिस्थितियां। परमेश्वर अपना संदेश सीधे या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से देते हैं, या तो खुद आएंगे भगवान, यदा यदा ही धर्म से नहीं, यदा यदा ही अधर्मस्य, तब क्या होगा, तदात्मानम सृजाम्यहम्, तब मेरा सृजन होता है, मैं अवतरण होता है। किस लिए होता है? धर्म की स्थापना हेतु संभवामी युगे युगे, हर युग युग में मैं आता हूं। तो भगवान हर युग में आते हैं, तो बोले वे कलयुग में क्यों नहीं आए, कलयुग प्रारंभ हो क्यों नहीं आए? तो बोले भगवान बोले मैं आऊंगा, लेकिन मेरे आने से पहले, जैसे मोदी जी के आने से पहले उनके सेक्रेटरी आकर के बताएंगे सर आने वाले, सर आने वाले, सर आने वाले हैं, तो पहले सेक्रेटरीज को भेजा गया, मेरा मैसेज दो, क्योंकि अभी मेरी बात को समझने के लिए कलयुग के लोग तैयार नहीं हैं। तो अलग अलग काल परिस्थिति में लोगों को भेजा गया। जैसे कि अगर छोटा बच्चा है और उसको पढ़ाया जाए, 2 में से 5 गए, 2 - 5 क्या आंसर है? 2 - 5, 5 - 2 3 होते हैं ना। 2 में से 2 सेब हैं, उसमें से 5 चले गए, कितने बचे? 2 सेब हैं, उसमें से 5 चले गए, कितने बचे? मतलब 2 एप्पल है, उसमें से मैंने 5 ले लिए, ले सकता हूं? 2 में से नहीं ले सकता ना, नहीं ले सकता ना। आप 5 में से 2 ले सकते हैं, 2 में से 5 ले सकते हैं कि नहीं? अब देखो, आपको पता है 2 में से 5 गए तो क्या होगा? -3 है। अच्छा अच्छा, आपको -3 पता है, तुमको क्यों नहीं पता? यानी ये मूर्ख है। हाँ, रास्ता है, ये मूर्ख नहीं है, रास्ता है। स्लो ग्रेजुअल डेवलपमेंट, धीरे 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 प्रगति होती है, एकदम से किसी को कुछ भी ज्ञान नहीं पड़ता। नेक्स्ट, जब हम हाई स्कूल में आते हैं तो हमें पता चल जाता है 2 - 5 = -3। लेकिन अगर इस बच्चे को पूछा जाए, 10th के बच्चे को, कि आप बताओ इंटीग्रेशन क्या होता है, अलजेब्रा बता देगा, ट्रिग्नोमेट्री बता देगा, साइन थीटा कॉस थीटा बता देगा, लेकिन क्या वो इंटीग्रेशन बता सकता है? लेकिन जब बच्चा कॉलेज में आएगा तो आराम से इंटीग्रेशन, पाइथागोरस, सब चीजों को वो समझने योग्य बनता है। इसका मतलब ज्ञान 2 - 5 वाला सही तो था, लेकिन उस बच्चे के लिए नहीं था, उसके लिए नहीं था। रेगिस्तान में ऊंट के ऊपर जो लोग रहते थे, वो लोग जब ऊंट के ऊपर चलते थे तो उन्होंने अपने जीने का एक तरीका बनाया। बोले हमारी स्त्रियां कहाँ रहेंगी, इतनी मिट्टी चलती है, हमारी स्त्रियों का रंग रूप हो जाता है, तो हम उनको सुंदर देखना चाहते हैं। तो उन्होंने, रेगिस्तान के लोगों ने कहा हम अपनी पत्नी की आंखों पे क्या बांधे, मुंह पर कपड़ा बांधे। उसका उन्होंने नाम रख दिया बुर्खा। ये कोई धर्म नहीं है, ये स्टाइल ऑफ लिविंग है। अब जैसे चेन्नई में गर्मी बहुत होती है तो वहां के लोग क्या बांधते हैं, लुंगी, धोती। अब वो क्या धर्म है? कह रहे चेन्नई वालों का धर्म है धोती, दिल्ली वालों का जीन्स। ऐसा नहीं,
तो वो धोती पहनते हैं, बोले उसके अंदर चेन नहीं होती इसलिए उसका नाम है चेन नहीं। धोती में चेन नहीं होती ना, इसलिए उसका नाम है चेन नहीं। चेन नहीं, चेन नहीं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, तो वो कोई धर्म नहीं है। अब बंगाल के लोग हैं, रसगुल्ला खाते हैं, हमारे दादा इतना पसंद करते हैं कि नहीं, तो इसका क्या मतलब है कि बंगाली लोगों का धर्म है रसगुल्ला खाना? वो धर्म तो नहीं है ना, इट्स अ वे ऑफ लिविंग, इट्स स्टाइल ऑफ लिविंग, है ना। तो मुस्लिम लोगों को बड़ा दिक्कत हो रही थी, नहाने के लिए पानी नहीं मिलता था रेगिस्तान में, तो उनके जो लोग थे उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, नहा नहीं सकते हो तो क्या करो, वजू कर लो, यहां तक कोनी तक हाथ धो लो फिर खा लो, क्योंकि बिना नहाए खाना नहीं चाहिए। आज तो दिल्ली के लोग तो वजू भी नहीं करते, वो तो टॉयलेट से आते सीधे खाने लग जाते हैं। अब तो मुसलमान से भी बुरा धर्म हो चुका है इस समय, तो भारत में, दिल्ली में विशेष करके बड़े नियम थे हमारे सनातन धर्म के अंदर कि कैसे अपनी पवित्रताओं को बरकरार रखा जाए। तो इसलिए काल परिस्थिति में भगवान ने अपने को ना भेजकर अपने प्रतिनिधियों को भेजा, और भगवान ने सबसे पहले देखिए ईसा मसीह अपने अनुयायियों को एक ज्ञान देते हैं। आप सोच रहे होंगे हम आए तो इस्कॉन में थे, प्रभु जी हमें इस्कॉन में ईसा मसीह पढ़ाने लग गए। क्योंकि पढ़ा रहा हूं क्योंकि भविष्योत्तर पुराण के अंदर ईसा मसीह के बारे में बताया गया है। भविष्योत्तर पुराण हमारे वेद व्यास ने लिखा, उसमें लिखा है भगवान ने, जैसे आप चंदन प्रभु कह रहे थे कि हमने बना लिए, भगवान ने उस काल में यरूशलेम के लोगों के लिए एक, भगवान ने अपने बेटे को भेजा। भगवान कहते हैं जा मेरे पुत्र, और जाकर के वहां के लोगों को ज्ञान प्रदान कर। क्या ज्ञान दिया ईसा मसीह ने? और ये कोई मेरा अपना ज्ञान नहीं है, आप पढ़ सकते हैं जॉन 16:12। ये एक, जॉन का मतलब है कि जो अब्राहम जॉन थे, उन्होंने, जैसे हमारी बुक्स लिखी जाती है तो उसके नीचे होता है कि माधवाचार्य ने लिखा, रामानुजाचार्य ने लिखा, रूप गोस्वामी ने लिखा, या फिर हम साहित्य की बात करें दिनकर ने लिखा, है ना, इसको इस कवि ने लिखा, उसके नीचे टाइटल होता है। तो जॉन क्रिश्चियन कम्युनिटी के अब्राहम जॉन 16 चैप्टर 12 नंबर वर्स में लिख रहे हैं, ईसा मसीह ने कहा मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, मुझे तुमसे और भी बातें कहनी है, पर तुम उन्हें सह नहीं सकते हो। इसका मतलब ईसा मसीह पूरा ज्ञान दे ही नहीं रहे हैं। बाइबल रॉन्ग नहीं है, लेकिन उसमें पूरा ज्ञान नहीं। जैसे 2-5 कृष्णा को नहीं पता लेकिन प्रभु जी को मालूम है, ऐसे ही क्रिश्चियन को 2-5 का आंसर नहीं मालूम, 5-2 का तो मालूम है, लेकिन 2-5 का क्या है, वहां क्रिश्चियन फंस जाएगा। क्योंकि स्वयं ईसा मसीह कह रहे हैं मुझे तुमसे और भी बहुत सारी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह ही नहीं पाओगे। क्या बात कहनी है? अब ये देखिए कुरान में मोहम्मद साहब स्वयं भगवान कृष्ण के भेजे हुए एक मैसेंजर है, मैसेंजर ऑफ गॉड। स्वयं वो प्रॉफिट मोहम्मद ने अपनी पुस्तकों में लिखा, आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड, मैं भगवान का भेजा हुआ दूत मसीहा हूं। क्या कहते हैं पैगंबर मोहम्मद? इनकी एक पुस्तक है पुनर्जन्म और इस्लाम, नादिर बेग मिर्जा, मद्रास 1927, रिसर्च करके निकाला है हमने आप लोगों के लिए ताकि आप पढ़ सके। उसमें लिखा है, ये आप देख रहे हैं मक्का मदीना, मुझे 2 तरह का ज्ञान मिला। कुरान में मोहम्मद साहब बता रहे हैं मुझे 2 तरह का ज्ञान मिला, इनमें से मैंने एक सिखाया, अगर मैंने तुम्हें दूसरा ज्ञान पढ़ाया होता तो इससे उनका दिल टूट जाता। अगर मैंने दूसरा ज्ञान दे दिया होता तो उनका दिल ही टूट जाता, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। इसलिए उनको हाफ नॉलेज दी गई, पूरी दे देते तो टूट जाएगा। तो भगवान के बेटे कौन थे? बेटे कौन थे? प्रभु जी, जीसस। और मैसेंजर कौन है? मोहम्मद। यानी अल्लाह ने मोहम्मद को भेजा और जीसस को गॉड ने भेजा। तो गॉड और अल्लाह अलग अलग है ये नहीं, ये भी हम समझेंगे, लेकिन ये हमें पता चल गया एक बेटा ज्ञान दे रहा है, एक मैसेंजर ज्ञान दे रहा है। लेकिन भगवत गीता की जब बात आती है तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञत्वा नेहम भूयो अज्ञानतम अविम आशिष्यते। तात्पर्य, पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा तथा इन दोनों के उद्गम सम्मिलित है। यह दिव्य ज्ञान है। भगवान उपयुक्त ज्ञान पद्धति बताना चाहते हैं क्योंकि अर्जुन उनका विश्वास भक्त था। 4th अध्याय के प्रारंभ में इसकी व्याख्यान भगवान कृष्ण ने की और उसी की पुष्टि यहां पर हो रही है।
भगवत भक्त द्वारा पूर्ण ज्ञान का लाभ भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा से ही किया जा सकता है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह समस्त ज्ञान के उद्गम को जान सके, जो समस्त कारणों के कारण है और समस्त यज्ञों के ध्यान का एकमात्र लक्ष्य है। जब समस्त कारणों के कारण का पता चल जाता है तो सभी ज्ञेय वस्तुएं ज्ञात हो जाती हैं और कुछ भी अज्ञेय नहीं रहता है। वेदों का कहना है कस्मिन भगवो विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति। यानी अगर आपने भगवान कृष्ण की गीता का ज्ञान को जान लिया तो आपको बाइबल भी आ जाएगी, कुरान भी आ जाएगी, गुरु ग्रंथ साहिब भी आ जाएगी, और दुनिया का ऐसा कोई ज्ञान नहीं होगा जो रह जाए, क्योंकि वेदों ने कहा है कस्मिन भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति। अगर आपने कृष्ण को जान लिया तो आपने सब कुछ जान लिया, आपको उसके बाद कुछ और नॉलेज ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं अपना उदाहरण दूं, मैंने बचपन से गीता पढ़ी, लेकिन सन 2002 में जब मैंने गीता को सीरियसली पढ़ना शुरू किया और 2006 में जब मैंने उसको प्रीच करना शुरू किया, तो पढ़ते 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 जब सीरियसनेस आई तब पता चला इसकी डेप्थ कितनी गहरी है। और आज भी मैं ये नहीं कहूंगा मैं टीचर हूं, मैं ये कहूंगा आई एम ए स्टूडेंट ऑफ भगवत गीता। मैं आज भी पढ़ ही रहा हूँ, 24 साल से पढ़ ही रहा हूं मैं आज भी। ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने जान लिया सब कुछ। हाँ, अब ये पता चल गया है कि कहां पर क्या लिखा है, क्या मतलब है, क्या कहना चाहते हैं, लेकिन जीवन भर सिखा सकती है ऐसी अद्भुत ग्रंथ भगवत गीता। उस भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं इसको जानने के बाद तुम्हें और कुछ जानना अशेषते। श्लोक देखिए क्या है, अव्यम अविशेषते, इसके बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा। बाइबल में क्या लिखा था याद है? क्या लिखा था? ईसा मसीह ने क्या कहा? नहीं नहीं दिखाओ मत, बिना दिखाए, तभी तो मेमोरी चलेगी। नहीं नहीं, हाँ नहीं नहीं, ये तो मोहम्मद साहब ने बोला। ईसा मसीह ने क्या बोला? चौधरी प्रभु हाँ, मैं अगर तुम्हें बात पूरी बता दूंगा तो तुम सहन नहीं कर पाओगे। और दूसरे मोहम्मद साहब ने क्या कहा? तुम्हारा, लेकिन कृष्ण ने क्या कहा? इसको जानने के बाद तुम्हें और कुछ जानना। आप बताओ तीनों में से परफेक्ट नॉलेज कौन सी है? तीनों में से परफेक्ट नॉलेज कौन सी है? भागवत गीता, भगवत गीता। चलो, विभिन्न धर्मों का एक ही संदेश है। ऊपर देखिए अलग अलग सिंबल बनाए, हमने पीपीटी बड़ा सोच समझ के बनाया ताकि आप इसको समझ सके। जितने भी धर्म हैं इसमें से शायद आप कई तो जानते भी नहीं होंगे कि किसका सिंबल है, इक्का दुक्का समझ जाओगे। ओम सरदार लोगों का, सिख लोगों का है, प्लस क्रॉस ये मुसलमानों का चंद्रमा है। देयर आर सम ऑफ द जैनिज्म, वुडिज्म, जुडिज्म, बहुत सारे हैं, उसको यहाँ पर मार्क किया गया है। बुद्धिज्म, जूडिज्म, वॉइडिज्म, ऐसे बहुत सारे हैं। ओके, तो इतने सारे मतभेद क्यों हैं? पॉकेट डिक्शनरी के अन्य धर्म बताया गया है और चैम्बर्स डिक्शनरी को सनातन धर्म बताया गया है। पॉकेट डिक्शनरी और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में क्या डिफरेंस होता है? पॉकेट डिक्शनरी वो होती है जो स्कूल में 10th में बच्चों के बैग में होती है। आपके रही है? रहती थी? ज्योत्सना जी थी, डिक्शनरी पढ़ी है अपने स्कूल में? सर आपने पढ़ी है डिक्शनरी? तो उस डिक्शनरी में कुछ ऐसे शब्द होते थे जो आप बता देंगे। तो यहां पर कुछ शब्द मैं आपसे पूछूंगा, आपको आंसर देना है। हियर का मतलब क्या होता है? HEAR, हियर, सुनना। देखकर बोला बिना देखे? देख पकड़ा गया, ठीक, ओके। अच्छा, बिग का मतलब क्या होता है? बिग, BIG, बिग, ये तो देखकर नहीं बोला, ये तो मालूम है। ओके ओके। प्ले का मतलब PLAY, ये तो बच्चा ही बता रहा है, ठीक है। आप भी बता सकते हैं कि नहीं? इसे वही बोलेगा खाली। ओके, तो आपको बताना है व्हाट डू मीन बाय स्टोन, STONE, स्टोन, पत्थर। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय OCEAN, ओशियन? अब सुनकर बोला, तो ओशियन मतलब समुद्र, ठीक है। ये आपने बता दिए क्योंकि ये आपने सब में पढ़े हुए। अब मैं आपसे एक पूछता हूं, आपको बताना है व्हाट डू यू मीन बाय इडियोपैथी? वेयर डिड यू स्टडीड दिस? कहां पढ़ा इसको आपने? कहीं सुना था? ओके, व्हाट डू यू मीन बाय कैटलिस्ट?
यस यस प्लीज कम ऑन। एक्शन को प्रमोट करता है, मतलब मैं किसी को पंच करूं, एक्शन करूं और मैं कैटलिस्ट लगाऊं तो प्रमोट हो जाएगा। केमिकल रिएक्शन में कुछ डालो तो उसकी रिएक्शन फास्टर हो जाती है, उसे कैटलिस्ट कहते हैं। ओके, सो कैटलिस्ट और इडियोपैथी जैसे वर्ड्स पॉकेट डिक्शनरी में नहीं मिलते, इसके लिए आपको एडवांस बुक्स को पढ़ना पड़ता है, एडवांस डिक्शनरी में जाना पड़ता है। इसी तरह से अन्य जो धर्म ग्रंथ है, अगर आप सोचें कि मैंने शनि चालीसा पढ़ ली है, प्रभु जी हम भी बड़े धार्मिक हैं, हर शनिवार को जाते हैं, शनि चालीसा पढ़ के शनिवार को तेल चढ़ाकर आते हैं, तो क्या आपको इडियोपैथी समझ में आएगा? क्योंकि आप तो हियर प्ले प्ले ये सीख रहे हो, लेकिन आप इडियोपैथी का आंसर नहीं दे पाओगे। उसको समझने के लिए आपको भगवत गीता और भागवत जैसे ग्रंथों में जाना पड़ेगा। That is Sanatan Dharma knowledge, which is not available in other small books or religional books जो हमारे मार्केट में अवेलेबल, फ्रीली जो अवेलेबल है उन बुक्स में छोटा छोटा ज्ञान तो मिल जाएगा, लेकिन पूरा ज्ञान नहीं मिलेगा। अब जैसे एक छोटा ज्ञान भागवत गीता में भी गड़बड़ कर दी लोगों ने। एक ज्ञान है, आपसे मैं पूछूंगा, आपको बताना है ट्रू और फॉल्स। हम क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे, ट्रू और फॉल्स? बाकी लोग नो ट्रू नो फॉल्स, बोलिए बोलिए, व्हाट डू यू से? हम क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे? हम जन्म लेके आए थे और मृत्यु लेके जाएंगे। That is also a wrong answer. You have given a wrong answer. Oh, you have heard my video? Okay, right, very nice. Okay, तो हम जब आए संसार में अपने साथ कुछ कर्म लेके आए और जब जाएंगे तो अपने कर्मों की गठरी लेकर के जाएंगे। लेकिन दुनिया क्या कहती है? गीता का सार कहता है क्या लेके आए थे, क्या लेकर। ओके, दूसरा स्टेटमेंट है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा होगा। कलकत्ता में जो हो रहा है ये बहुत अच्छा हो रहा है, हैप्पी, केक कटिंग करनी चाहिए पूरी इंडिया में, करनी चाहिए। फिर ये कैसे बोल दिया गीता के सार में जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, ये कैसे बोल दिया? तो क्या है उसके पीछे का पर्पस? ये है गड़बड़ संसार में। गीता को उठा करके उसका भी सत्यानाश कर दिया लोगों ने। गीता को भी परफेक्ट तरीके से लोग नहीं जानते। वी हैव टू गो डीप इनटू स्क्रिप्चर्स टू नो व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ दैट भगवत गीता। ओके, तो धर्म का पालन लोग क्यों करते हैं? अभी हमने जाना, क्या जाना? सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्म है। धर्मों की स्थापना भगवान ने करी, या तो खुद ने या उनके मैसेंजर्स ने। संदेश वो देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने पूरा ज्ञान नहीं दिया, उन्होंने अधूरा ज्ञान दिया, क्योंकि अगर वो पूरा ज्ञान दे देंगे तो लोग उसको सहन नहीं कर पाएंगे। हमने उसके उदाहरण लिए कि जैसे एक छोटा बच्चा है और एक बड़ा बच्चा, दोनों के डेवलपमेंट स्लो ग्रेजुअल डेवलपमेंट होता है। और एक उदाहरण लेते हैं पहले इसको समझने के लिए। एक बच्चा स्कूल से आया है और वो खाना खाने बैठ रहा है और उसके शरीर में मिट्टी लगी हुई है, पसीना आ रहा है। बच्चा फुटबॉल खेल के आया है स्कूल से, कीचड़ उसके पूरे कपड़ों पे लगी है, हाथ में लगी, उसको लगी भूख और वो खाना खाना चाहता है, तो माँ क्या कहेगी? हाँ, क्या कहेगी? नहा लो। आप क्या कहेंगे? आप माँ पहले अपने आप को साफ करो। हाँ, ये शॉर्टकट वाला है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास दोनों आंसर आ गए। एक में उन्होंने कहा नहा लो, ये परफेक्ट नॉलेज थी, क्योंकि कीचड़ लगा है पूरे शरीर में, व्यक्ति नहीं नहाएगा तो जर्म्स खाने में जाएंगे। लेकिन बच्चे से कंट्रोल नहीं हो रहा, तो माँ क्या कहती है? ये शॉर्टकट जो इसने बताया, क्या? हाथ धो के खा लो। तो ऐसे ही हुआ, जो पूरा धर्म का ज्ञान लेना नहीं चाहते उन लोगों ने इन शॉर्टकट्स को बना लिया कि भगवान की भक्ति तो बड़ी मुश्किल है, गीता कौन पढ़े करे, सारी परेशानी का हल शिव जी के ऊपर एक लोटा जल। तो ये लोगों ने अपने आप कल्टीवेट कर लिया, अपने आप बनाया। क्यों बनाया? ऐसा नहीं कि वो गलत है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। किनके लिए बनाया गया? जो आतुर हैं शॉर्टकट ढूंढने के, उनको पूर्ण कंप्लीट नॉलेज चाहिए नहीं। तो डर के कारण सबसे पहले धर्म की स्थापना हुई। डर। हमने एक पिक्चर देखी थी, उसका नाम था पीके। पीके ही था ना, पता नहीं किसने पीके बनाई थी, लेकिन उसका मूवी का नाम था पीके। तो उस पीके में था कि जो डर गया, आमिर खान कहता है हाय अल्लाह, जो डर गया वो मंदिर गया। तो
उसमें बोलता है कि जो डर गया वो मंदिर गया। डर गया मंदिर गया स्टेटमेंट सही है या गलत है? लेकिन अभी चंदन प्रभु ने भी बोला, चौधरी प्रभु ने बोला, ज्यादातर लोग डर के कारण, आपने बोला था ज्यादातर लोग डर के कारण आते हैं मंदिर में। हाँ, दुख डर दुख, चलो दुख वाला आप ले लेंगे, डर डर भी एक काउंट है। आप डर से हैं, ये डर से हैं, आप कैसे है, डर क्या है कि नहीं है? तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, वो ज्योतिष के पास जाते हैं, ज्योतिष महाराज आपके कुंडली के अंदर 7.5 लगी हुई है, आपकी कुंडली में काल सर दोष है, पितृ दोष तो छूटा ही नहीं पिछले जन्म से, बहुत सारे दोष बताते। आदमी कहते खरे क्या महाराज? कह रहे त्र्यंबकेश्वर जाना पड़ेगा, एक टिकट बुक करा दो, मेरा एजेंट है उससे करवा लो। तो वो त्र्यंबकेश्वर जाओ, वहां पे रुद्र अभिषेक करो, फिर आपका वो छूट जाएगा। पितृदोष है तो गाय को ये खिलाओ, वो करो, ऐसा करो, आपका ये दोष वो दोष, इतने दोष। शनि महाराज तेल चढ़ा रही है दुनिया, है ना, कितने शनि मंदिर बन गए। शनि पहले भी थे अब भी हैं, लेकिन डर ने इतने मंदिर बना दिए। नवग्रह पूजन, नवग्रह पूजन, हर जगह नवग्रह पूजन। सारे लोग कहां पर हैं? डरे हुए हैं, बस मेरी गड़बड़ ना हो जाए, टेंशन से हैं। तो 100 लोग पूरी की पूरी ऑयल की बोतल, शनिवार को एक मंदिर है मैं जानता हूं, उन्होंने क्या किया, इधर से वो चढ़ाते हैं, इधर से वो नीचे से रिफिल कर लेते हैं, और फिर रिफिल करके वो दोबारा चढ़ाने वालों को भी बेचते हैं, और उसी तेल को आगे भी देते हैं, जिससे भंडारे होते हैं पूड़ी के। और उसी तेल से जो चढ़ाया हुआ तेल है उसको भाई खराब तो नहीं करना चाहिए, वो रिसोर्सेज का सही मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट इज परफेक्ट। वो ले लेते हैं, उसको री चढ़ाते हैं, और उसी से आगे भंडारा होता है। तो एक आदमी आता है बड़े भाव से, आज 7.5 काट के रहूंगा, जय शनिदेव, ओम शनि शिवाय नमः। नीचे उसने पीछे खड़े पुजारी ने भरा, इधर तेल में डाला उसने, आइए आइए भंडारा, पूड़ी का भंडारा, आ हा, ये अपना उतार आया, इसने चढ़वा लिया दोबारा से। वही सही। आदमी कह रहा है 7 साल से जा रहा हूं, कुछ हो नहीं रहा। डर के कारण लोग पूजा करने आ रहे हैं मंदिर में। ये बात सही है। भगवान राम जब समुद्र पार करके जा रहे थे लंका की ओर, तो बीच में उनको जब समुद्र देव प्रकट नहीं हुए, तो भगवान ने कहा अब आओ समुद्र देव आओ। तो लक्ष्मण ने एक बात कही, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, भय बिन होए ना प्रीति। रामचंद्र जी किसका इंतजार कर रहे हैं? ये प्रीति तब तक नहीं होती जब तक कोई भयभीत ना हो। निकालिए अपना धनुष बाण। तो राम जी ने जैसी धनुष चढ़ाया, समुद्रदेव त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, डर से आ गए, प्रकट हो गए। तो देखिए समुद्रदेव भी डर के आए। हम हर जगह देख रहे हैं लोग डर के कारण आ रहे हैं, लेकिन ये कौन सी सीढ़ी है? ये गलत नहीं है, लेकिन ये प्रारंभिक स्टेज है, फर्स्ट नर्सरी क्लास। फिर आती है कौन सी? धर्म का पालन लोग इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, ये सेकंड स्टेप है। इच्छाएं, डिजायर्स। आज इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, सोमवार को भीड़ कहां होती है? शिव। मैं सुबह सुबह, मेरा नियम है, मैं या तो मंदिर में जप करता हूं, या कभी कभी ऐसा होता है कि मैं वॉक करने चला जाता हूं। तो जब मुझे कुछ एक्स्ट्रा राउंड करने होते हैं, क्योंकि घर के अंदर फैमिली में बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो बड़ा स्ट्रेस होता है। थोड़ा लोनली प्लेस हो, या तो मैं अपने घर के टेंपल में बैठा होता हूँ, या अपने द्वारका मंदिर में होता हूँ, या मैं कहीं भी, जैसे मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, अभी जैसे बताया रायपुर जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, वहां जहाँ भी रहता हूँ, आसपास कोई ना कोई मंदिर में जाता हूँ। तो सनातन मंदिर तो चला ही जाता हूँ सुबह उठ के, मेरा नियम है काफी सालों से, मैं सुबह उठ के चला जाऊँ, जब माला लेके बैठ गया। जब मैं देखता हूँ वहां पे फिजिकली लोग, राधा कृष्ण है, सीताराम है, लक्ष्मी नारायण है, सारे हैं, लेकिन जो शिव जी का मंदिर है, सोमवार के दिन वहां पर ऐसे होता है, ये जल चढ़ाया जा रहा है, पीछे से इनके ऊपर किसने चढ़ा दिया? वो कह रहा देख के चढ़ाओ, मैं शिव जी नहीं हूं। व्हाट इज हैपनिंग? शिव मंदिर में इतना बेलपत्र, इतना धतूरा, इतना दूध, इतना सब कुछ चढ़ा रहे हैं लोग। मंगलवार को शिफ्ट हो जाता है डेडिकेशन। मंगलवार को लाइन लगी होती है। हमारे घर के पास एक मंदिर है, हनुमान मंदिर। वो मंदिर रोज तो 9 बजे उसका क्लोजिंग टाइम है, मैं जाता हूँ 9, साढ़े 9 बंद हो जाता है। पंडित जी मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, काफी साल से, तो बोलते राधे कृष्णा महाराज, राधे कृष्णा हरे कृष्णा, ठीक हो? हाँ। लेकिन मंगलवार के दिन वो हरे कृष्णा नहीं कहते, क्योंकि वो 12:30 बजे तक खुलता है। उस दिन हनुमान जी 9:30 से 12:30 ओवर टाइम करते हैं, क्योंकि आज लोग अपनी इच्छा पूर्ति के लिए बूंदी 11 रुपए, 21 रुपए, 31 रुपए की बूंदी बट रही होती है। खाने वाले भी बहुत होते हैं, बांटने वाले भी बहुत होते हैं, और इस तरह से हनुमान जी डिजायर पूरी करते हैं। हनुमान जी एक ब्रह्मचारी हैं, आप जानते हैं, उन्होंने कभी शादी नहीं करी।
जानते? हनुमान जी के कोई संतान, कोई परिवार कुछ नहीं है, वो अकेले हैं। एक संतान है मगधध्वज, लेकिन वो भी उनके पसीने से उत्पन्न हुआ, लेकिन वो कभी उन्होंने विवाह नहीं किया। एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी, भगवान के परम भक्त, और वो शिव जी के अवतार। उनको कैसा लगेगा कि ब्रह्मचारी को माता आकर कैसे ऐसे छुए, माता के पैर दबा हनुमान जी के, ब्रह्मचारी के, कैसा लगेगा? तो हनुमान जी, हाँ नहीं, जहां पंडित जी समझदार है नहीं छूने देते, कई जगह पर माता गिर पड़ती है हनुमान जी के आगे, अरे जय हो महाराज हनुमान जी, चोला भी चढ़ाती है उनको, हनुमान जी के ऐसे ऐसे लेप होता है पूरा। और हनुमान जी को कहते क्या माता टच कर रही है मेरे को, हनुमान जी सेंसिटिव है, कहते नहीं नहीं। हनुमान जी ने सुंदरकांड के प्रथम उसमें ही बोल दिया, सुंदरकांड कभी पढ़े तो उसमें बोला है, प्रात लही जो नाम हमारा, ताय मिले ना बादिन, ताय दिन ताय ना मिले आहारा, उसको उस दिन आहार नहीं मिलता। जो प्रातःकाल, अब प्रातःकाल 4:30-5 बजे देखो हनुमान मंदिरों में लाइन लगती भी नहीं, तो उनको आहार मिलेगा उस दिन, जब स्वयं जिसकी पूजा कर रहे वो कह रहा है। वो स्वामी तुलसीदास लिख रहे हैं प्रमाणिक ग्रंथ में, फिर भी लोग नहीं समझ, लोग लगे पड़े हनुमान जी मंगलवार को उसमें भी भेजते, कम उसमें मोबाइल में जय श्री राम हरे कृष्णा, उसमें मंगलवार को आता है जय हनुमान बजरंग बली की जय। नो डाउट बजरंग बली इज प्योर, प्योरेस्ट, वेरी पावरफुल, बट ही स्टिल नॉट गॉड। क्योंकि अगर वो होते तो राम के चरणों में क्यों पड़े होते, क्यों राम के चरणों में होते? तो इसलिए राम की शरण ले रखी है, यानी कि उनके भगवान कौन है? श्री राम। लेकिन लोग गॉड को ना पूछ करके, गॉड के डिवोटी यानी कि आप कृष्ण को ना पूछकर मुझे बोले प्रशांत मुकुंद प्रभु जी की आरती कितने बजे होती है, हम आएंगे कल से। बोले आप 7:30 बजे आओ, उनकी आरती होगी, अद्वैत प्रभु पुजारी है, करवाएंगे आपसे। मैं बैठा हूं यहाँ पर, आरती चल रही है, मुझे कैसा फील होगा कि मेरे प्रभु को छोड़कर मेरी आरती, क्या कर रही है दुनिया, है ना? तो हनुमान जी का कहते हैं राम दास सोई मोए प्यारा, जो राम का दास है वो मुझे बड़ा प्यारा लगता है, वेरी लवेबल टू मी, वेरी डियर टू मी, राम का दास होना चाहिए, है ना? तो इस प्रकार से इच्छाओं की पूर्ति के लिए लोगों ने धर्म की स्थापना करी, कुछ कर्तव्य की स्थापना, ड्यूटीफुल नेचर, यानी कि मेरा कर्तव्य है इसलिए मुझे करना है। मेरी माँ भी संतोषी माँ का व्रत रखती थी, उसका भी कुछ नहीं हुआ, मैं भी रखती हूँ, मेरा भी कुछ नहीं होगा, लेकिन रखती हूँ क्योंकि वो मेरी ड्यूटी है, परंपरा है हमारी, पिछले कई पुश्तों से हम रखते चले आ रहे हैं। कई ऐसी चीजें हैं लोगों को मालूम ही नहीं है क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो कर रहे हैं। रीति रिवाज जिसको नाम दिया है, बहुत अच्छी बात है, रीति रिवाज थे ट्रेडिशंस, बट ये परंपराएं नहीं थी जो झूठ से बना दी गई है ना। रीति रिवाज ट्रेडिशन होता है, जैसे मान लो कोई भी चीज, एक हम गए थे नोएडा में, उनके घर शादी थी लड़की की, तो वो बताते हैं कि उनकी पत्नी ने पूछा कि लड़की की शादी की तैयारी हो गई, तो पतिदेव बोले सारी तैयारी हो गई है, केवल बिल्ली और टोकरी रह गई है। तो आपने भी कभी कभी सुना होगा शादियों में पंडित जी लिस्ट बनवाते हैं, जौ, टोकरी, ये रोली, बत्ती, जनेऊ, नारियल। आप पूछते हो क्यों? किसी हवन में क्यों नहीं पूछते हो? आपका कर्तव्य है, यू हैव टू। आपने पढ़ा था पहले दिन, इंसान में और पशु में क्या फर्क है? इंसान प्रश्न कर, एबिलिटी टू हायर इंक्वायरी। क्यों? वाई? नोबडी आस्क्स एनी क्वेश्चन। पंडित जी धुआं हो गया, बड़ा महाराज मजा आ गया, आनंद हो गया। तो बड़ा गड़बड़ चल रहा है, बहुत गड़बड़ चल रहा है मार्केट में। तो हमें इस नॉलेज को जितनी गहराई में लेंगे, इसीलिए इस्कॉन आने का मतलब ये नहीं कि हम आए मंदिर में गोविंदा का लड्डू खाया, हमें मेनली इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है अपने ज्ञान को आगे बढ़ाना है। नॉलेज विल मेक टेक यू टू द हायर एंगल। भगवान ने भी गीता के अंदर बोला है, जो व्यक्ति ज्ञान के मार्ग को पकड़ता है वही अगले कई जन्मों में जाकर के मुझे समझ पाता। बहुनान जन्म जन्मनान्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। ज्ञानी व्यक्ति ही मेरी शरण में आता है। तो कर्तव्य बना लिए कुछ चीजों के। तो उनसे पूछा, भाई ये टोकरी और बिल्ली क्यों ढूंढ रहे हैं आप? तो बोले एक्चुअली प्रभु जी क्या बताएं, असलियत तो ये है कि पुरानी बात है, जो इस लड़की की नानी थी ना, और जब इसकी मेरी वाइफ और हमारी शादी हो रही थी, तो मेरे घर वाले थोड़े से ज्यादा शक्की मिजाज वाले हैं, वो अपशगुन मानते हैं। जैसे बिल्ली का रास्ता काट जाना, छींक आ जाना, है ना, कुछ भी ऐसे अपशगुन मानते, कट लग जाना, पीछे से आवाज ओए ओए आवाज दे देना, है ना, तो ऐसी चीजों को अपशगुन मानते थे। तो जब मेरी बारात आ रही थी
और मेरी वाइफ वहां थी। तो इसकी मम्मी ने देखा एक काली बिल्ली मंडप के चारों ओर बार बार घूम रही है। तो बोले अभी लड़के वाले आएंगे, लड़की की शादी हो रही है, लड़के वाले कहेंगे काली बिल्ली है, अब शगुन है, लड़की खराब है, बारात वापस चली जाएगी। बड़ी मुश्किल से सेटलमेंट होती थी, पहले तो शादी.com और डाइवोर्स इतनी जल्दी नहीं थे, तो बोले बड़ा सेटलमेंट होता था शादी के लिए, हो गई, टूट ना जाए। तो नानी ने क्या किया, तुरंत काली बिल्ली के ऊपर एक टोकरी रख दी और नानी बैठ गई। और पूरे फेरे वेरे जब हो गए तो उन्होंने बोले नानी आप यहाँ क्यों बैठी हो, क्या है इसके नीचे। नानी पहले तो इग्नोर करी था 2-4 घंटे, लेकिन लास्ट में लोगों ने पकड़ लिया, नानी बताओ बताओ, आप हिली नहीं, यहाँ क्यों बैठी हो, बताओ बताओ बताओ। तो नानी ने कहा इस टोकरी के नीचे एक काली बिल्ली है, मैं उसके ऊपर बैठी। वो क्यों, ये हमारी परंपरा है। शादी को सफल करने के लिए नानी को काली बिल्ली के ऊपर टोकरी पे बैठेगी तभी शादी कंप्लीट होती है। 99% दादाजी इधर बैठेंगे, बहू इधर बैठेगी, ये लोटा यहाँ रखा जाएगा, ये जनेऊ यहाँ रखेंगे, ट्रेडिशन शास्त्र पढ़ेंगे, बिल्कुल उल्टा हो रहा होता है। एक शादी में मैं गया अभी यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में, कौन सा क्लब था, जिमखाना क्लब। मुझे बोला प्रभु जी आना है आपको ब्लेसिंग देने, प्रभु जी आना है आपको ब्लेसिंग देने, प्रभु जी प्लीज 5 मिनट में। ओके, मैं चला गया। तो मैं जब वहां पहुंचा तो रात को मैं ऑलरेडी लेट था, 9:30 बजे पहुंचा था, और मैंने बोला मुझे निकलना है, मुझे मंगल आरती उठना होता है, मैं निकलूं, मेरे को फरीदाबाद जाना है, फिर मेरे को लेट हो जाएगा, मैं निकलूं। बोले प्रभु जी 5 मिनट बस पंडित जी से मिल लीजिए। तो मुझे ले गए मिलाने, पंडित जी जो वहां थे वो शास्त्री थे। तो मेरे को देख के कहते हैं हरे कृष्ण जी, मैं हरे कृष्ण। अब लड़का लड़की जो थे वो स्टेज के ऊपर वो क्या कहते हैं, वरमाला, गार्लैंड एक्सचेंज सेरेमनी चल रही है, फोटोग्राफ एंगल ये ऐसे चल रहा है। सारे एंगल में फोटो खींची जा रही थी, उसमें बहुत इंटरेस्टेड थे, बड़े बड़े आजकल तो ड्रोन और एंगल और क्रेन और ट्रॉली शॉट्स चल रहे थे, लगे पड़ते। तो पंडित जी बोले बताओ, 6 बजे का मुहूर्त था, 9:30 बज गए, अब राहु काल प्रारंभ हो गया। मैंने कहा कि अब क्या करें, बोले अब क्या कर सकते हैं, अब राहु काल में शादी होगी। मैं कहा फिर खैर देखो हमें तो जाना है, मैं बड़ी मुश्किल से टाइम लेके, मैंने इनको कहा था मैं 10 बजे निकल जाऊंगा, अभी तक चालू नहीं हुआ है, अब ये करेंगे देरी और फिर मैं करूंगा शॉर्टकट। तो मैंने कहा अच्छा कितना शॉर्टकट करेंगे, कह रहे टाइम के हिसाब से। तो उन्होंने जैसे तैसे मुझे 11 बजे तक रोक लिया कि आप एक बार फेरे शुरू करवा के चले जाना। पंडित जी बोले 5 मिनट और बैठो, खत्म करके दोनों साथ ही चलते हैं। मैंने कहा 5 मिनट में करा दोगे, कह रहे हाँ, इन लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, एक बहुत सुंदर सा एक मंडप बनाया था, वहां पे 4 पिलर थे, लड़के लड़कियां सब अपने लहंगा लेके वैसे करके माता जी आके बैठ गई, इधर शेरवानी में वो लड़का भी बैठ गया, और फिर पंडित जी बैठे थे, मेरी तो शायद कर चालू करे महाराज, मैंने कहा करिए। तो उसने एक गायत्री मंत्र पढ़ा और 1-2-4 उन्होंने बोला आगच्छा ददाती, आगच्छा ददाती, और बोले हो गया बस। तो उन्होंने कहा कि और महाराज कुछ, पर उन्होंने बोला आपका वो बोले जाएंगे, नियम बोले जाएंगे, लड़का सुबह लड़की को चाय पिलाएगा, कॉमेडी कर रहे थे। तो बोले कि हाँ 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 मैं पिलाऊंगा, आपको अच्छा दामाद मिला है, खाना बना लेते हो बेटा, मैं चाउमीन बना लेता हूँ, वाह 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 लड़की को चाउमीन मिलेगी। ये हंसी मजाक करके सारे लड़के, फ्लावर शॉवरिंग हो रही है, तालियां बज रही है, ए वीडियो बन रहे हैं, इंस्टाग्राम रील फेसबुक पोस्टिंग। शादी हुई, 2 मिनट में फेरे लगा, पंडित जी बोले निकलो, हो गया। मैंने कहा आपने कुछ बोलते तो बोले ही नहीं शादी के, कह रहे इनको सुनने ही नहीं है। ये हो रहा है मार्केट में, कर्तव्य पूर्ति इसलिए हो रहा है धर्म, कर्तव्य पूर्ति, जस्ट अ ड्यूटीफुल नेचर। रियली नोबडी वांट्स टू फॉलो एनी कस्टम रिलीजन। तो आप डीप स्क्रिप्चर्स में जाएंगे तो आपको चलेगा कितनी गड़बड़ कर डाली अब तक, और आगे पता नहीं कितनी करेंगे। एक हमारे थे वो इस्कॉन ज्वाइन कर लिए, तो एक 15 साल बाद बोले कि हम दोनों आज एनिवर्सरी सेलिब्रेशन कैसे करेंगे, अपने शादी की सीडी देखेंगे। तो शादी की सीडी देखी, अब 15 साल में तो मंत्र सीख गए बहुत सारे, उन्होंने डीटी वर्शिपिंग कोर्स किया था, यज्ञ कोर्स किया था। तो प्रभु जी बोले आओ देखेंगे पंडित जी ने क्या क्या मंत्र बोले थे, लेट्स चेक। चेक किया, मंत्र चले, माता जी भी सुन रही, प्रभु जी सुन रहे, स्टॉप करें, फिर रिवाइंड करें, फिर फॉरवर्ड करें, फिर रिवाइंड करें, एक दूसरे की तरफ देखा, बोले ये वाले मंत्र तो हमारे इस्कॉन मंदिर में सन्यास दिलवाने के लिए बोले जाते हैं। तो पत्नी बोली तभी मैं कहूं तुम्हें आज तक मुझसे प्रेम क्यों नहीं हुआ। सब गड़बड़ कर रखा है मार्केट में। ओके नेक्स्ट, धर्म का आखिरी पायदान है प्रेम, लव फॉर गॉड, भगवान के लिए प्रेम। तो इसकी 4 सीढ़ी हमने चर्चा करी, पहली कौन सी है,
डर, दूसरी इच्छाएं, तीसरा और चौथा। तो डर से प्रेम तक जाना ही जीवन का लक्ष्य है। हम क्यों आए इस्कॉन, क्यों हम जुड़े? क्योंकि हमें डर से प्रेम तक जाना है। भय है, भय बिन होए ना प्रीति, प्रीति तक जाने के लिए डर प्रारंभिक स्थिति है। समाज में भी आप देखो, मैं आपसे उदाहरण पूछूं, भगवान ने डर बनाया ही क्यों? अगर प्रीति थी तो सबको प्रेम सिखा देते, वो तो सर्वे सर्व है। उन्होंने डर क्यों बनाया? इसलिए बनाया क्योंकि जब आप रेड लाइट क्रॉस करते हो तो उस रेड लाइट पर अगर पुलिस वाला खड़ा हो और शाम के 5 बजे हो और 3-4 पुलिस वाले टाइट सिक्योरिटी में हो, तो आपकी गाड़ी की स्पीड क्या होगी? क्या आप रेड लाइट तोड़ेंगे? लेकिन अब बज रहे हैं रात के 2, कोई पुलिस वाला नहीं है, ना रोड पर कोई ट्रैफिक है, और आप तेज गति में आ रहे हैं, आपको घर पहुंचना है, लेट ऑलरेडी हो चुके हैं, तो क्या आप रेड लाइट पर रुकते हैं? तो इसका मतलब आप रेड लाइट का पालन कब करते हैं? जब डर होता है। लेकिन एक अच्छा सिटीजन कौन होता है? जो रात को 2 बजे भी रेड लाइट पर रुक जाए, वो अच्छा सिटीजन है। तो इस प्रीति तक जाने के लिए सरकार भी डर का सहारा लेती है कि चालान कटेगा, ये हो जाएगा, चालान के पैसे बढ़ा दो, और उससे लोगों के अंदर डर क्रिएट होता है। स्कूल में यूनिफॉर्म डर बनाया जाता है, मार्क्स नहीं आएंगे तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा क्लास से। कौन सा स्कूल है जो मार्क्स पर निकाल देगा? वो स्कूल चाहेगा फीस पूरी होनी चाहिए, मार्क्स तुम्हारे जो भी है 10th की तब देखा जाएगा, 10th तक, तब तो खींचते रहेंगे जैसे जैसे पासिंग मार्क्स करके, पुश पुश पुश। लेकिन स्वयं तो पैसे के लिए पढ़ा रहे हैं, इच्छाएं, लेकिन डर भी क्रिएट करते हैं, तुम्हें निकाल दिया जाएगा। डर से क्या होगा? शायद उसके अंदर सेंसिबल नेचर आए, वो उन चीजों का पालन करने, स्टैंडर्ड मेंटेन करें। लेकिन जब कॉलेज में आते हैं डर खत्म हो जाता है। किसी भी सेक्शन में जाओ, कहीं भी जाओ, डर खत्म होता है, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, सब गड़बड़ हो जाता है। आज भी किसी से पूछो आपकी कॉलेज लाइफ अच्छी थी कि स्कूल लाइफ, तो आप क्या कहते हो? स्कूल लाइफ। क्या? उसमें तो बड़ा डर था, यूनिफॉर्म थी, सुबह पहुंचना था, कॉलेज तो अच्छा था, एक बुक लो, आराम से हल्का बैग लेके पहुंच जाओ, तो कॉलेज तो इजी था, मस्ती करते थे, मूवी देखने जाते थे। फिर स्कूल क्यों अच्छा था? क्योंकि स्कूल में डर था, डिसिप्लिन था, और स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए डर की भी आवश्यकता होती है। इसलिए गरुड़ पुराण में नरकों का वर्णन किया गया। लोग डरेंगे तब भागवत पुराण तक आएंगे, डायरेक्ट भागवत पुराण का प्रेम कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। एक भगवान या कई भगवान? अब ये प्रश्न बहुत सारे लोग पूछते हैं, एक ही भगवान है या बहुत सारे भगवान है? सारे देवता भगवान है या एक कृष्ण ही भगवान है? अगर कृष्ण भगवान है तो देवता की क्या जरूरत थी? तो अलग अलग नामों वाले एक ही सूरज को आदित्य, सूर्य, सूरज, रवि, भास्कर, सन, बहुत सारे नामों से जाता है। क्या मैं बोलूं आज सुबह भास्कर अच्छा निकला है तो कोई और निकला या सूरज ही निकला है? आज ना रवि बहुत अच्छा है, वही है या कोई और है? वही है। आज मैं बोलूं टुडे सन इज वेरी लो, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? चेंज तो नहीं हुआ। तो फिर हम ऐसा क्यों कहते हैं कि जब कोई अल्लाह बोलता है, गॉड बोलता है, कृष्ण बोलता है, राम बोलता है, तो हम ये क्यों कहते हैं ये अलग अलग है? कौन से भगवान है? कौन से? हिंदू होंगे। हिंदू तो कोई शब्द ही नहीं है। चलो आगे बढ़ो। भगवान शब्द कौन है? भगवान किसके हैं? भगवान 6 ऐश्वर्यों से बने हुए हैं। भगवान के अंदर 6 ऐश्वर्य हैं, उसे भगवान कहते हैं। भगवान यानी 6 ऐश्वर्यों से बना हुआ, 6 ऑपुलेंसेस, उसे कहते हैं भग इति गणः। जन्म हम देखते हैं कि भगवान के अंदर श्री, सुंदरता, ज्ञान, वैराग्य, ये ऐसे 6 गुणों के कारण, 6 भग, 6 ऑपुलेंसेस के कारण उन्हें वान भगवान कहते हैं। जैसे धन को धारण करने वाले को धनवान कहते हैं। पहल, पहल, पहल यानी शक्ति, पहल को धारण करने वाले को क्या कहते हैं? पहलवान। ज्ञान को धारण करने वाले को ज्ञानवान, ज्ञानवान, धनवान, पहलवान। इसी प्रकार से भग को धारण करने वाले को क्या कहते हैं? भगवान। किसमें भग होती है वो हम चर्चा करेंगे। परमात्मा शब्द का अर्थ क्या है? परम आत्मा, परमात्मा। हमें आत्मा और एक ऊपर है परमात्मा, यानी परमात्मा और भगवान अलग अलग है, एक ही है? एक ही है। अल्लाह, अल्लाह का अर्थ है सर्वशक्तिशाली। तो कृष्ण सर्वशक्तिशाली नहीं है? तो गोवर्धन कैसे उठा लिया था? है ना सरस्वती? तो उनको कृष्ण को अल्लाह भी कह सकते हैं। तो फिर कल से हम करेंगे हरे अल्लाह, हरे अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, हरे हरे। कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते। प्रभुपाद जी ने कहा
अगर इफ यू हैव फेथ इन अल्लाह देन यू आर एक्चुअली चैंटिंग कृष्णा's नेम. इफ यू हैव फेथ कि अल्लाह इज कृष्णा. उनको क्या प्रॉब्लम है? मुसलमान अल्लाह को निराकार मानते हैं, वहां वो फंस जाते हैं. इफ दे थिंक अल्लाह इज अ फॉर्मफुल गॉड एंड दे थिंक अल्लाह इज कृष्णा, देन दे विल आल्सो गो बैक टू गोलोका. बट दे डोंट नो दिस. और सनातन धर्म में यूट्यूब वीडियो बना लेंगे, देखिए एक और आ गया है सनातन धर्म का विनाशक, देखिए कहता है अल्लाह और भगवान एक है, अल्लाह अलग है, मुसलमान कभी हमारे नहीं हो सकते. ऐसे भाषण दिए जाएंगे यूट्यूब के ऊपर. लेकिन ऐसा है नहीं. इफ यू गो इन डीप स्क्रिप्चर्स यू विल फाइंड. प्रमाण है. आगे बढ़ेंगे. यहोवा सब पर परम दयालु, राम सबको आनंद देने वाले, कृष्ण सर्व आकर्षण करता इति कृष्ण. उन्हें क्या राम आकर्षण नहीं करते? तो राम और कृष्ण अलग अलग है, एक ही है? तो फिर दो नाम क्यों है? क्योंकि वो रूप है रूम है अलग अलग. जो मैंने पहले बोला था आत्मा वाला, उस रूम वाला है. लोगों सोचो सोचो विचार कर. तो भगवान साकार है कि निराकार है? आप लोगों ने बोला एक शक्ति है, हम जानते हैं भगवान है, हमारा फेथ है, हमने फील किया, हमने महसूस किया, पर कौन है भगवान? साकार है या निराकार है? बताइए. साकार. आप साकार, आप क्या कहते हैं? साहब माता जी. तो हम स्किप कर दें इस फोल्डर को, क्योंकि आप तो मानते हैं साकार है. जैसे हम जानते हैं कि एक किसी भी बड़ी से बड़ी मशीन को चलाने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है. इस पूरे विश्व को चलाने के लिए क्या किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है? कोई निराकार वस्तु क्या कभी किसी वस्तु को चला सकती है? जब आप हरि भक्ति करते हैं, इस्कॉन आते हैं, तो लोग आपसे ये प्रश्न करेंगे, अरे कहाँ चलेगा, इस्कॉन वालों के चक्कर में ब्रेन वॉश कर देते हैं ये लोग. मैं कहता हूँ हाँ, हम करते हैं. जो कचरा तुमने जन्मों जन्मों से अपने दिमाग में भरा था उसको साफ करते हैं ताकि तुम्हारी गाड़ी आप सही रूप से चल सके. इसलिए हम ब्रेन को साफ करते हैं. आपकी गाड़ी में कार्बोरेटर में कचरा आता है तो क्या सर्विस कराने, वॉशिंग कराने ले जाते हो कि नहीं ले जाते? उसको ये बोल देना कि ब्रेन वॉश कर देते हैं. अरे ब्रेन तो वॉश करेंगे नहीं तो धुलाई नहीं होगी, तो समझ कैसे आएगी चीज? समझ कैसे आएगी चीज? तो यहां पर इस विशाल अभिव्यक्ति को चलाने के लिए क्या हमें किसी व्यक्ति की जरूरत है या निराकार शक्ति चला सकती है? ये मोबाइल कैमरा चल रहा है, इसको चलाने के लिए प्रभु जी चाहिए या कोई निराकार शक्ति? हे कैमरा चल जा. ये शू बोलने के लिए भी व्यक्ति चाहिए. शू चल जा, चल जाए. बिना अपने आप तो नहीं चलता. जो सूरज जो सुबह सुबह आ रहा है रोज पूर्व दिशा से, ईस्ट डायरेक्शन से, हम देखते हैं कि सन राइजेज इन द ईस्ट एवरी डे 5:30. कौन ला रहा है? हम देखते हैं रोज शाम को सूरज संध्या काल में वेस्ट डायरेक्शन से अस्त होता है. कौन ले जा रहा है? मौसम परिवर्तन हो रहे हैं, कौन कर रहा है? पानी कोकोनट ट्री में, नारियल के पेड़ में पानी कहां डालते हो आप? और पानी ऊपर कैसे पहुंचता है? मैकेनिकल मोटर तो नहीं है, कोई मशीन भी नहीं लगी ना, फिर कोई साउथ इंडियन व्यक्ति जाके आए टक 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 मोटर चलाया, जुर्र पानी ऊपर चल रहा है. ऐसे अपने आप ही चल रहा है. कौन कर रहा है? और ऊपर पानी में स्वीटनर भी, चीनी भी मिलाई जा रही है. कौन मिला रहा है? बंद में, खुले में नहीं. हु इज डूइंग इट? एक बीज के अंदर पूरा का पूरा पेड़ होता है कि नहीं? और पेड़ के अंदर फिर अनेक बीज होते हैं. तो पेड़ पहले आया कि बीज? बीज तो पेड़ से आते हैं. पहले क्या आया? बीज की पेड़. क्या है? बीज की पेड़. क्या है? बीज की पेड़. मुर्गी पहले है कि अंडा? अरे भाई अंडे से मुर्गी आती, मुर्गी कैसे आ जाएगी? कौन लाया मुर्गी को? जादू से? कौन? अरे वो तो लाए कौन? पहले मुर्गी है कि अंडा है? अंडे से तो मुर्गी आती है. तो मुर्गी हो कि अंडा हो? अंडे हो तुम. फंस गया. चलो बताओ, मुर्गी आया कि अंडा आया? बीज आया कि पेड़ आया? बीज आया. ओके. तो हम पढ़ेंगे उसको भी कल के सेशन में, आपको समझाएंगे कि देयर आर 84 लाख टाइप ऑफ स्पीशीज. 84 लाख प्रकार के वस्त्र हैं. बीज से पेड़ नहीं है. डायरेक्ट ही भगवान ने पेड़ को उत्पन्न किया और उस पेड़ के अंदर से बीजों को प्रकट किया. तो वो कैसे किया, वो योनि क्या है, हम कल चर्चा करेंगे. अभी हम इस सेशन पर रहेंगे.
तो सभी धर्मों में भगवान के रूप की बात करी गई है, लेकिन क्रिश्चियन लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आज के जमाने में जो बाइबल दुनिया पढ़ रही है, उस बाइबल के अंदर बहुत सारे चेंजेस कर दिए गए हैं, टेस्टामेंट्स बदल दिए गए हैं। एक बहुत बड़ी वर्ल्ड वाइड स्ट्रैटेजी चल रही है कि भाई लोगों को अपना बनाने के लिए उसका नाम छापो, बाइबल अंदर कर दो अपना कंटेंट। आज आप गीता ढूंढने जाएंगे, मुझे अभी हमारे पास में एक डिवोटी है, मतलब डिवोटी तो क्या है, कृष्ण को मानते हैं, तो मुझे बोले आपको गीता आती है? मैंने कहा हाँ। तो बोले कि अच्छा। मैंने कहा और आपको? हमें तो सारी आती है, हम तो रोज गीता पढ़ते हैं। मैंने कहा वाह अमेजिंग, सारी आती है। मैंने कहा ओके, पहला वर्ष जो है उसके बारे में आपका क्या विचार है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समावेत युद्धस्वा मामकः पंडश्चैव किम कुर्वतः संजय। अरे ये क्या है? मैंने कहा गीता आपने तो बोला था। बोले नहीं 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 नहीं, आप कौन सी वाली गीता की बात कर रहे हो? कौन सी वाली गीता? गीता तो एक ही है ना, जो भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को 5000 वर्ष पूर्व 45 मिनट में 700 श्लोकों का ज्ञान दिया, उसे गीता कहते हैं। भगवत गीता, द गीत भगवान ने गाया, सॉन्ग संग बाय द गॉड। कह रही नहीं 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 नहीं, हम वो वाली नहीं पढ़ते। मैंने फिर कौन सी पढ़ते हो? बोले हम जो है ना अष्टावक्र गीता पढ़ते हैं, अष्टावक्र की गीता। वो गीत जो अष्टावक्र ऋषि ने जनक महाराज को सुनाया था, उसे कहते हैं अष्टावक्र का गीत, अष्टावक्र गीता। तो इस तरह से आपको मार्केट में बहुत सारे लोग मिलेंगे। एक मिलते हैं, वो कहते हैं कि जी हमारी गीता तो है ना बहुत अच्छी है। मैं कहा आपकी गीता मतलब? मैं समझा नहीं। आपकी वाइफ का नाम गीता है? करे नहीं 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 नहीं, वो जो गीता हम पढ़ते हैं ना वो बहुत अच्छी है। मैंने उसमें क्या है? बोले उसमें बताया गया है कि है ना ये शरीर ही कुरुक्षेत्र है, और इसके अंदर जो 5 हमारे ज्ञान इंद्रियां है ना वही 5 पांडव है, और जो है ना मन है ना वही दुर्योधन है, और जो हम है ना उसी ने इसको पकड़ के रखा हुआ है। हमारे दुर्योधन ने ही इन इंद्रियों को परेशान कर रखा है। बस एक बार मन दुर्योधन मारा जाए, मन मर जाए हमारा, और उसके बाद फिर ये हो जाए। तो मैंने कहा आपके श्लोक क्या कह रहे? मन मरा, मन मरा मत भक्तो। मैंने कहा मन मरा नहीं है, वो मन मना है। कह रहे नहीं नहीं, हमारे में मन मरा लिखा है। जैन की महाभारत अलग है, एक जैन है वो महाभारत पढ़ते हैं। मैंने कहा कि महाभारत, वाह अमेजिंग। तो आपने तो वो भीष्म पर्व की गीता पढ़ी होगी, उसमें भगवान कहते हैं मत पर तरम नान्यत किश्चित अस्ति धनंजय। करे नहीं 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 नहीं, ये क्या बोल रहे हैं आप? मेरे को संस्कृत नहीं आती, मैं तो हिंदी वर्जन पढ़ता हूँ। मैंने कहा हाँ, तो हिंदी वर्जन में ये लिखा है कि सभी में मैं श्रेष्ठ हूँ, मत पर मुझसे बढ़कर कोई नहीं है, भगवान ही कह रहे। नहीं नहीं, क्या वो कृष्ण वाली महाभारत बोल रहे? नहीं नहीं, उसको तो हम देखते भी नहीं है। आपकी क्या है? बोले हमने अपनी एक अलग, हमारी जैनों की महाभारत है, जैन में अपनी महाभारत चल रही। महाभारत कौन सी महाभारत है? बोले उसमें यह है, द्वारका में गुजरात में एक नेमिनाथ करके थे, वो कृष्ण के भाई थे। जब उन्होंने देखा कृष्ण जो है वो महाभारत के युद्ध में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये तो हिंसा है और मैं हिंसा को सहयोग नहीं करूंगा। तो फिर उन्होंने अपना एक नया मार्ग बनाया और फिर उन्होंने उसको ज्ञान दिया, उसको हम महाभारत कहते हैं। तो कुरुक्षेत्र जो है वो तो खराब है, वहां पे म्यूजियम बना है वो बेकार है। ज्योतिषर का वृक्ष जो आज भी चिल्ला चिल्ला के गीता का उपदेश दे रहा है वो बेकार है। हर वर्ष जो भारत सरकार गीता आयोजन कर रही है वो बेकार है। कितने मंदिर बना दिए? हस्तिनापुर में ही 90% जैन मंदिर है, सबसे ज्यादा, जो पांडवों की नगरी है। और हम किसी के खिलाफ नहीं, हमें स्वीकार है, आप आइए मंदिर बनाइए, बहुत अच्छी बात है, पर ज्ञान को मत बदलो। जैसे हमारे सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ऐसे ही क्रिश्चियन धर्म के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने बदल दिया ज्ञान को। असलियत में क्या लिखा है? यहोवा की आंखें, उत्पत्ति 38:7 में लिखा है, यहोवा जो भगवान है उसकी आंखें हैं। वो लोग कहते भगवान निराकार है। लिखा है परमेश्वर मनुष्य के रूप का सदृश और मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में बना है, यानी हम जैसे हैं ऐसा भगवान है और भगवान जैसे हम हैं। अब वो लिखा है ना, उनकी बाइबल में लिखा है ना, जैसे भगवान है वैसे वो है, लेकिन वो मानेंगे, चेंज कर दिया गया। आज जो लोग पढ़े वो कहेंगे यीशु एक शक्ति है, ऊपर वाला शक्ति दे रहा है, उनकी कृपा आ रही है, देखो मेरे हाथ चलने लग गए हैं, तालियां तालियां चलने लग गए हैं, पहले मैं घुटने के बल नहीं चल पाता था, अब सीधा चलता हूं, सीधा चलने लगा हूं, कृपा बरस रही है, यीशु देख रहा है। मैंने उनसे पूछा यीशु देख रहा तो कैसे देखता? तुम्हारा यीशु बिना आंखों के देखता है। कह रहे हाँ, वो भगवान की आंखें, भगवान लिमिटेड नहीं है, ही इज अनलिमिटेड, वो परमेश्वर तो है, शक्तिशाली है, रूप नहीं मानते। लिखा है बाइबल में रूप है।
They are not following their scripture and they are saying we are following it. 10th कमांडेंट में लिखा है, प्रभुपाद जी ने वेटिकन सिटी के पोप को हिला दिया था। प्रभुपाद जी ने जाकर उससे पूछा कि आप कहते हैं आप बाइबल को फॉलो करते हैं? यस स्वामी जी, वी फॉलो बाइबल। प्रभुपाद जी ने कहा ओके, शो मी योर 10th कमांडेंट से दाउ शैल नॉट किल। लिखा है गूगल में, आप सर्च कर लो, दाउ शैल नॉट किल। आपको मारना नहीं चाहिए। फिर हाउ डू यू ईट नॉन वेजिटेरियन फूड? आप ईस्टर कैसे बनाते हैं? तो बोला कि स्वामी जी यू आर रॉन्ग, वी आर नॉट killing, because killing means killing an human being, but we are not killing the humans, we are killing the animals. So Prabhupada ने बोला, oh, it mean you don't understand the philosophy. If Jesus know killing should be done only for the, not for the human being, तो उनको लिखना चाहिए था thou shall not murder, thou shall not मर्डर। लेकिन उन्होंने क्या लिखा? दाउ शैल नॉट किल। किल का मतलब होता है किसी भी जीवित व्यक्ति को, जीव को नहीं मारना चाहिए। आगे, सभी धर्मों में भगवान का रूप, अल्लाह की छवि। लिखा है वी वर सिटिंग विद द प्रॉफिट्स एंड ही लुक्ड एट द मून ऑन द नाइट ऑफ द फुल मून एंड सेड यू पीपल विल सी योर लॉर्ड एज यू सी दिस फुल मून एंड यू विल हैव नो ट्रबल इन सीइंग हिम। The prophet said Allah created Adam in his complete shape and form. हम लोग बोलते हैं एडम को मनु और शत्रुपा। बाइबल कहती है आदम और हवा, कुरान कहती है आदम और हवा, और बाइबल कहती है एडम एंड ईव। तो एक ही व्यक्ति है, एडम कहे, मनु कहे, आदम कहे। अल्लाह क्रिएटेड द आदम, यानी भगवान कृष्ण ने आदम को बनाया इन हिज कंप्लीट शेप एंड फॉर्म। फिर कैसे भगवान बोलते हैं अपनी शेप में बना रहे भगवान, फिर कह रहे हो निराकार। तो हमारे पास इतने प्रूफ है ना, इतने प्रूफ है, लेकिन वही है, समझदार कोई लिए इशारा काफी और ना समझ को तो पूरी पोथी दे दो तो समझ नहीं आएगा, लड़ वो तर्क करता रहेगा। तो भगवान केवल प्रकाश नहीं है, भगवान एक व्यक्ति है, एक इंसान है, पर्सन है। और वो कैसे पर्सन है? सर्वशक्तिशाली पर्सन है। कृष्ण निर्देश देते हुए कहते हैं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहं अर्जुना ना तदस्ति विना यस्यानं मया भूतं चराचरम। यह नहीं है अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूं। इस पूरी सृष्टि का बीज कौन है? भगवान। कह रहे मैं हूं। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। 84 लाख योनियां, कीड़ा पतंगा, छिपकली, कॉकरोच, इस सब का बीज प्रदान करने वाले भगवान है। प्रत्येक वस्तु का कारण होता है और इस सृष्टि का कारण यह बीज कृष्ण है। कृष्ण की शक्ति के बिना कुछ भी नहीं रह सकता, अतः उन्हें सर्वशक्तिमान कहा जाता है। उनकी शक्ति के बिना चर तथा अचर किसी भी जीव का अस्तित्व नहीं रह सकता। जो कुछ कृष्ण की शक्ति पर आधारित नहीं है वह माया है, अर्थात वह जो नहीं है। माया क्या है? जहां कृष्ण नहीं वही माया है। अगर कोई व्यक्ति बोले नहीं नहीं जी नहीं 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 नहीं, नहीं आप गलत कर रहे हैं, परमेश्वर तो ये है, कृष्ण नहीं है, नहीं नहीं नहीं, तो वो परमेश्वर होकर भी क्या है? माया है। आपको फंसा रही है संसार में। जहां कृष्ण नहीं वहां माया है। कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार। जहां नहीं कृष्ण वहां माया रे अधिकार। किसी ने आपसे कहा ये हम लाए हैं जी, चट्टानों में गए थे बाबा जी के, वहां से डिब्बी से, बाबा जी की डिब्बी से, गर्म डिब्बी से प्रसाद लाए आपके लिए। आप पूछे कृष्ण को भोग लगाया? बोले नहीं। तो वो क्या हो गया? वो प्रसाद भी क्या है? माया है। क्या लिखा है? वह माया है, अर्थात वह जो नहीं है। क्या नहीं है? जो कृष्ण की शक्ति पर आधारित नहीं है। जो कृष्ण की शक्ति पर आधारित नहीं है वो क्या है? माया है। संसार में प्रसाद भी माया है अगर वो कृष्ण को भोग नहीं लगाया गया। लाए जी, शिरडी से लाए, शिरडी से लाए आपके लिए। आपने कृष्ण को भोग लगाया है? क्या है वो? मैं नहीं बोल रहा हूं, भगवान ने बोला है। चर अचर, चलने वाली ना चलने वाली हर वस्तु माया है। आगे, इसलिए भगवान कृष्ण है, इसके प्रमाण प्रस्तुत करिए तो हम बात को मानेंगे। ब्रह्म संहिता के अंदर ब्रह्मा जी इस सृष्टि के पहले जीव है। द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स इज ब्रह्मा। सब जानते हैं जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। जनरेटर है ब्रह्मा, ऑपरेटर है विष्णु और डिस्ट्रॉयर है शिव। तो जनरेटर जो है वो खुद ही क्या कह रहे हैं? ब्रह्म संहिता यानी ब्रह्मा जी की लिखा हुआ ज्ञान
क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी? ईश्वरः, बोलिए, परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर परम क्या लिखा है? क्या लिखा है? सभी बोलिए जोर से, जोर से। ईश्वर परम, ईश्वर परम कृष्णा कृष्णा कृष्णा। ब्रह्मा जी मूर्ख है ना, चार चार वो खोपड़ी लेके भी उनकी खोपड़ी सही नहीं चलती है, तभी तो लिख दिए ईश्वर परम कृष्णा। अरे ईश्वर परम रुद्रा, इस सृष्टि का उद्गम है शिवलिंग से हुआ है, रुद्र से हुआ है, तो ब्रह्मा जी ने क्यों लिख दिया ईश्वरम परम कृष्ण? तो शिवाइट्स कहते हैं ब्रह्म संहिता ही गलत है, दे डोंट वर्शिप, दे डोंट एक्सेप्ट ब्रह्मा जी। उतनी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा वरना कॉम्प्लिकेट होगा आपके लिए। ईश्वर परम कृष्ण, उन्होंने कहा ईश्वर परम कृष्ण। क्या उनके पास शॉर्ट ऑफ वर्ड्स था? क्या ब्रह्मा जी ईश्वरम परम विष्णु नहीं कह सकते थे? क्योंकि लोग बोलते हैं विष्णु ही तो परम है, विष्णु से कृष्ण आते हैं, विष्णु से राम आते हैं, विष्णु से ये आते हैं, तो उन्होंने कृष्ण शब्द का इस्तेमाल क्यों किया? व्हाई डिड नॉट ही यूज ईश्वर परम विष्णु? परम का मतलब क्या होता है? नहीं, श्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ का मतलब क्या होता है? ये तो आपने ट्रांसलेशन बताया, मैंने मतलब पूछा, मीनिंग। आई एम नॉट आस्किंग द ट्रांसलेशन, आई एम आस्किंग द मीनिंग। मतलब हमारे 10 फ्लोर की बिल्डिंग के 10th फ्लोर पे जो रहते हैं वो परम है, सबसे ऊपर रहते हैं 10th फ्लोर। हाँ जी, परम शब्द का अर्थ है, आप पढ़ लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट होता है ना, एक हाई कोर्ट है, एक सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या होता है? सुप्रीम के ऊपर कोई कोर्ट है, यानी हाईएस्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बराबर कोई कोर्ट है? हाई कोर्ट कैन बी इक्वल टू द सुप्रीम कोर्ट। सिमिलरली कृष्णा इज अ परम, यानी ही इज अ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। 3 शब्द का इस्तेमाल प्रभुपाद जी ने किया। पहला है सुप्रीम, यानी उनके बराबर कोई नहीं है और उनसे ऊपर कोई नहीं है, ये तो क्लियर हो गया। उनके ऊपर कोई नहीं, उनके बराबर कोई नहीं। पर्सनैलिटी का मतलब क्या है? पर्सन है, वो एक व्यक्ति है जो बातचीत कर सकते हैं। अगर आप खड़े होकर बात करना चाहें तो वो आपका रिप्लाई भी करते हैं, पर्सन। और गॉड नहीं है, गॉड्स के हेड है। मैनी गॉड्स आर देयर बट देयर इज ओनली वन गॉड्स हेड, दैट इज कृष्ण। किसने कहा? ब्रह्मा जी ने कहा। अरे ब्रह्मा जी तो ऐसे ही बोल दिए होंगे, ब्रह्मा जी ने, हम नहीं मानते। चलो वेद व्यास जी की बात मान लेते हैं। वेद व्यास जिन्होंने 18 पुराण लिखे, 108 उपनिषद लिखे, वो वेद व्यास जी क्या कह रहे हैं? एते च अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारि व्याकुलम लोके मृणयन्ति युगे युगे। ईश्वरम, इसके अंदर एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान, कहां लिखा है? श्रीमद् भागवतम के कैंटो 1 चैप्टर 3 वर्स नंबर 28 में। हमारे ही पुराण है भागवत पुराण, सप्ताह सुन रहे हैं, भागवत कथाएं चल रही हैं, किसी को नहीं पता कृष्ण भगवान। दुनिया जानने पता नहीं क्या क्या भागवत कथाएं कर रखी है अपने इच्छा से। वेद व्यास जी ही लिख रहे हैं, पहले ब्रह्मा जी की बात नहीं मानी, अब वेद व्यास जी की भी नहीं मानते कि कृष्णस्तु भगवान। यहां लिखना चाहिए था ना, यहां पर विष्णुस्तु भगवान स्वयं, गणपति तू भगवान स्वयं, शिवस्तु भगवान स्वयं, गोविंदम तू भगवान स्वयं ही क्यों लिखा? कृष्ण ही को क्यों लिखा? क्या ज्ञान नहीं है वेद व्यास के पास, जिन्होंने 18 पुराण 108 उपनिषद 4 वेद लिख दिए? वर्ड सुनिए, कृष्ण, हर जगह देखिए कृष्ण, वर्ड इस्तेमाल करिए। आगे बढ़ते हैं। सभी महान संत पुष्टि करते हैं कृष्ण की सर्वोच्चता की। कौन कौन से महान संत? नारद मुनि, असित मुनि, देवल मुनि, व्यास, सभी महान संत इस बात की पुष्टि करते हैं कि आप ही लीला पुरुषोत्तम भगवान है। भगवान अर्जुन ने भगवत गीता में कहा कि हे कृष्ण, मैं आपको खाली मैं नहीं बोल रहा हूं, नारद जी बोलते हैं, देवल ऋषि बोलते हैं, असित ऋषि बोलते हैं कि आप ही लीला पुरुषोत्तम कृष्ण सर्वश्रेष्ठ भगवान।
महान महान आचार्य हुए संप्रदाय के, माधवाचार्य। जिस संप्रदाय में इस्कॉन आती है, ये हमारे माधवाचार्य, हमारे आचार्य है। इसी संप्रदाय को इस्कॉन कहते हैं, माधवा संप्रदाय। माधव संप्रदाय के, एक मिनट, माधव संप्रदाय के माधवाचार्य जी ने उडुपी में एक भगवान की स्थापना करी। क्या नाम है उनका? उडुपी कृष्ण। लोग घूमने जाते हैं उडुपी। उडुपी में कौन है? विष्णु मंदिर नहीं है, कृष्ण मंदिर। उडुपी में कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता उन्होंने विश्व में स्वीकार करी। और कब करी? आज से 4,500 साल पहले। 4,500, 4,500 ईयर्स बैक। आज भी उनका घर है पाजक क्षेत्र। आगे रामानुजाचार्य, श्री संप्रदाय के महान आचार्य, तिरुपति बालाजी, अनंत पद्मनाभ, श्रीरंगम, वरदराज कृष्ण, रामेश्वरम, जहां भी आप जाएंगे उनके आचार्य थे रामानुजाचार्य। 4,500 साल पहले लक्ष्मण जी के अवतार रामानुजाचार्य जी आए। उन्होंने सब जगह किसकी स्थापना करी? कृष्ण, वरदराज कृष्ण की स्थापना करी। वर देने के राजा हैं कृष्ण। जो भी वर चाहिए इस संसार में, वो वर केवल एक ही भगवान दे सकते हैं, वो कृष्ण। अरे चलो, ये तो आपके माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, नारद मुनि, ये तो आप अपने वैष्णव बोल रहे हो ना। शंकराचार्य जो कि एक इम्पर्सनलिस्ट कहलाते हैं, ही इज एन इम्पर्सनलिस्ट, जिन्होंने बोला मायावाद, उन्होंने बोला हम और भगवान एक है। वो शंकराचार्य जो शिव जी के अवतार है कलयुग में, वो स्वयं कहते हैं एको शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवम देवकी पुत्र एवं, एको मंत्रस्य नमानि कर्मप्यतस्य देवस्य सेवम। किसने बोला? शंकराचार्य। एको शास्त्रम, इस संसार में पढ़ने योग्य एक ही शास्त्र, कौन सा? देवकी पुत्र गीतम। देवकी पुत्र की गीता, अष्टावक्र गीता नहीं बोला, विनोबा भावे की गीता नहीं बोला। कौन सी गीता बोला? देवकी का पुत्र कौन है? कृष्ण। गीता कहां बोली? वही गीता पढ़नी है, उल जलूल नहीं पढ़ लेना। और फिर कहना हमने गीता पढ़ रखी है। क्या लेके आए थे? So that is why you need a teacher. Without teacher you cannot learn any subject in this life. आपने अपने बच्चे को जब स्कूल में एडमिशन कराया, क्या आपने उसको केवल बुक्स लेकर दे दी या साथ में एक टीचर भी दिलवाया? तो इसी तरह से यहाँ पर ये प्रभु जी बैठे हैं। He was working in import export. 2017 में मैं इनकी सोसाइटी में यही सेमिनार दे रहा था। ये अपने ऑफिस से 8:30 बजे आते थे प्रसाद पाने के लिए, क्योंकि एंड में प्रसाद होता है। और फिर आकर के तर्क करते थे कि आप कैसे कह सकते कृष्ण ही भगवान है। मैंने कहा बंगाली होकर भी ऐसी बात करते हैं? कह रहे बंगाली हुआ तो क्या हुआ, मैं तो तर्क करूंगा, मैं साइंटिस्ट हूं, मैं इंजीनियर हूं। मैंने कहा ओके। उसमें इनको कुछ ऐसी बात लगी। जब मैंने दूसरा सेमिनार किया तो उस सेमिनार को इन्होंने दूसरी जगह पर पूरा अटेंड किया, और तीसरे सेमिनार तक इन्होंने सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया। इनके अंदर इतने चेंजेस आ गए। क्यों? इन्होंने गीता पढ़ी इसलिए। क्यों बताइए प्रभु जी? माइक लेकर के, माइक का है। क्यों पढ़ी आपने गीता को? क्यों समझ में आ गई? जाइए, आपको प्रणाम है हमारा, धन्यवाद आपका आने के लिए। आते रहिए, कल भी आइए। ठीक है जी। अगर आपको छुड़वाना तो हम छुड़वा भी सकते हैं। अगर आपको छुड़वाना है छुड़वा सकते हैं। जी बताइए प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, जब हमने छोड़ा तब उस समय डेफिनेटली गीता नहीं पढ़ा था। जैसे आप बताते हैं कि भगवत गीता समझ में नहीं आता है, तो प्रभु जी ने मुझे 2 ही चीज़ें बताई थी। बोले था कि मेरी जो इतनी हालत खराब थी, मैं बहुत ज़्यादा भौतिकवादी था, तो प्रभु जी ने मुझे बोला था कि सिर्फ 2 माला जप कर लेना और रात में सोने के पहले 2 श्लोक पढ़ के सोना। तो जो आपने अभी बोला वही मैंने भी बोला। प्रभु जी कुछ समझ में नहीं आता क्या लिखा है। उन्होंने बोला समझने की जरूरत नहीं, सिर्फ पढ़ के सोना है। तो आप देख सकते हैं उससे भी परिवर्तन होता है। और हाँ, वो मैंने रिलीजियसली किया कि पहले प्रभु जी ने बोला कि 2 माला करने के लिए मैंने 2 माला ही जब से शुरू किया था। लेकिन फिर प्रभु जी ने कभी नहीं मुझे बोला कि आपको 16 माला आज से करनी है, ऐसा कभी कुछ नहीं बोला। लेकिन वो 16 माला कब हो गई पता नहीं चला। फिर उसके बाद डेफिनेटली जैसे ग्रेजुअल होते गए, प्रभु जी से ही फिर हमने भगवत गीता पूरी सुनी। प्रभु जी का अब अगर आप YouTube देखेंगे, पूरी भगवत गीता सीरीज है, चैप्टर वाइज चैप्टर, श्लोक वाइज श्लोक।
एक एक श्लोक का भगवान क्या बोलना चाहते हैं। अगर हम खुद से पढ़ेंगे तो हमें नहीं समझ में आएगा, लेकिन प्रभु जी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। पूरी सीरीज है, भगवत गीता सीरीज है प्रभु जी की, तो आप देख सकते हो। वो तो हम लोगों ने लाइव ही सुना हुआ है प्रभु जी से, लेकिन आप सुनेंगे तो फिर आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। जो भी डाउट्स होते हैं यू कैन ऑलवेज आस्क मी, आई एम अवेलेबल। ऐसा नहीं है कि मैंने लेक्चर दिया और अब मैं अगले साल मिलूंगा आपसे, ऐसा नहीं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप। मेरे को ऐसे लोग भी क्वेश्चन पूछते हैं जिनको मैंने कभी देखा नहीं है, फिर भी मैं 24 आवर के टाइम के अंदर उनका रिप्लाई करता हूँ विदाउट एनी चार्ज, फ्री ऑफ कॉस्ट। एस्ट्रोटॉक वाले तो एक चैट फ्री है, उसके बाद कुछ पैसा लेते हैं, लेकिन मैं हर चैट फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ। आप पूछ सकते हैं मुझसे क्वेश्चन। हरे कृष्ण। फिर आगे देखिए, शंकराचार्य जी ने कहा और साथ में पूरे विश्व के लिए एक समान शास्त्र हो जिसका नाम है भगवत गीता। एक ही देवता हो, देवकी पुत्र, देवकी के पुत्र कृष्ण एक ही भगवान है और एक ही मंत्र है उनके नाम का जप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कर्मप्पि तस्य देवस्य सेवम, और एक ही कार्य होना चाहिए जीवन का, भगवान के सर्वोच्च व्यक्ति की सेवा करना। अब देखिए, जो भगवान शब्द है ये विष्णु पुराण में पराशर मुनि ने लिखा है, यानी जो वेद व्यास जी के पिताजी थे उन्होंने ये श्लोक लिखा है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशस्य श्रेय ज्ञान वैराग्यश्चैव षड्भा इति गणः। भगवान किसको कहते हैं? जिसमें ये 6 चीजें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं भगवान के अंदर? चेंज करें। पहली चीज है संपत्ति। जिस भगवान के पास सबसे ज्यादा संपत्ति हो, पराशर मुनि ने कहा, उसको भगवान आप कह सकते हो। तो बताइए, भगवान कृष्ण के लिए ब्रह्मा जी कहते हैं लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम सेव्यमानम, हजारों लक्ष्मी जिनकी चरण दबाती हैं, वह कृष्ण का गोलोक वृंदावन धाम है। वहां पर वृक्ष कैसे? कल्प वृक्ष है। आपको भूख लगी है, रसगुल्ला खाना है, तो पेड़ अमरूद का दिखेगा, लेकिन उससे आपको गुलाब जामुन मिल जाएंगे, लेकिन यहां नहीं मिलेंगे गुलाब जामुन। तो इस प्रकार से कल्प वृक्ष है, इच्छा करते हैं आपकी इच्छा को पूरी करने वाले। इससे ज्यादा संपत्ति आज तक किसी पे। जो वर्ल्ड का सबसे पैसे वाला व्यक्ति भी हो, वो ये नहीं कह सकता कि सबकी संपत्ति मेरी है, वो कहेगा मेरी संपत्ति मेरी है, तुम्हारी संपत्ति तुम्हारी है। लेकिन भगवान ये कह सकते हैं तुम सबके पास भी जो धन है वो किसका है? तभी तो लोग कहते हैं मेरे घर में क्या है, सब कुछ किसका दिया हुआ है? भगवान का दिया हुआ है। तो सब कुछ भगवान की संपत्ति है, तो उनसे ज्यादा संपत्ति वाला कोई हो सकता है? तो इसका मतलब संपत्ति के चार्ट में उनको नंबर 100%। दूसरा, शक्ति, जिसमें सबसे ज्यादा शक्ति हो। आप इमेजिन कर लो, ब्रह्मा जी, शिव जी, दुर्गा, गणपति, उनके कई सारे इंसिडेंट ऐसे बता दूंगा जहां उनकी शक्ति विफल हो गई। लेकिन भगवान कृष्ण की शक्ति ऐसी है, 7 साल की उम्र में 7 दिन 7 रात तक उन्होंने 7 कोस यानी 21 किलोमीटर का गोवर्धन पर्वत अपने उल्टे हाथ में उठाया। प्रसिद्धि, कोई बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति हो, फिल्मी कलाकार हो, कुछ समय में उसका प्रसिद्धि खत्म हो जाती है, लेकिन भगवान की प्रसिद्धि आज तक चल रही है। कृष्ण के बराबर कोई प्रसिद्ध नहीं हुआ है। 5000 साल पहले कृष्ण आए, लेकिन आज भी हम उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं 2024 में, उनको जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए, कितने बड़े बड़े ज्ञानी लोग आए, लेकिन आज उनको कोई नहीं पूछता है, कोई उनकी चर्चा नहीं करता है। सौंदर्य, मिस यूनिवर्स आती है, उसके अंदर बड़ा सौंदर्य होता है। मिस्टर यूनिवर्स आते हैं, उनमें बड़ा पावर होती है। लेकिन आपसे मैं पूछूं 5 साल पहले कौन मिस यूनिवर्स बनी थी, आप आंसर नहीं दे पाएंगे। आपसे मैं पूछूं 5 साल पहले कौन मिस इंडिया बनी थी, आप आंसर नहीं दे पाएंगे। तो 5-5 साल 2-2 साल में लोगों को भूल रहे हैं, क्योंकि उनके सौंदर्य की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन कृष्ण का सौंदर्य ऐसा है, आज भी जन्माष्टमी के दिन बच्चों को बोला जाए फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, 90% माँ बाप क्या बनाते हैं? क्यों? सौंदर्य है। भगवान के सौंदर्य के बराबर किसी का नहीं। ज्ञान, ये तो आपने पढ़ ही लिया, इस संसार का संपूर्ण ज्ञान भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया। और वैराग्य, इतना वैराग्य भगवान में कि भगवान ने वृंदावन को, जहां पर लोग उनको इतना प्रेम करते थे, उस वृंदावन को उन्होंने त्याग कर द्वारका नगरी का निर्माण किया। यहां पर भगवान दिखा रहे हैं कि मैं भोग में भी रहता हूं, फिर भी मैं वैरागी होता हूं। मैं संसार में सर्वशक्तिशाली हूं, फिर भी मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। तो कोई ये कहे भगवान को दान चाहिए, भगवान को पैसा चाहिए, भगवान को कुछ नहीं चाहिए, वो तो वैरागी है ना। सब कुछ होते हुए भी लक्ष्मीपति भी हैं और वैरागी भी है। दुनिया में ये कैरेक्टर नहीं होता, या तो वैरागी होगा या तो संपत्ति वाला होगा। शिव जी वैरागी है, लेकिन उनके पास धन नहीं, कैलाश में बैठे फन लेकर के, लेट्स हैव फन। शिव जी कहते हैं लेट्स हैव फन, इतने सारे फन है उनके पास, लेकिन कभी उनके पास संपत्ति नहीं है। गणपति के पास चूहा है, उससे ज्यादा कोई संपत्ति नहीं है। लेकिन हम देखते हैं भगवान कृष्ण के पास द्वारका नगरी है, 16,108 रानियां हैं, इतना बड़ा महल है, लेकिन फिर भी वो कौन है? सबसे बड़े
क्योंकि वो आसक्त नहीं होते किसी चीज। भगवान ने बोला मैं किसी चीज में लिप्त नहीं होता हूं, मैं तीनों गुणों से परे होता हूं। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, मुझे कोई कर्म बांध नहीं सकता। तो 6 ऑपुलेंसेस जो है भगवान को कृष्ण बनाती है। 6 ऑपुलेंसेस ऑफ भगवान इज कॉल्ड एज श्री कृष्णा। ब्यूटी, नॉलेज, फेम, वेल्थ, स्ट्रेंथ, रिनंसिएशन। 6 लिख लेना चाहिए आपको, जीवन में हमेशा याद रखिएगा। पराशर मुनि वेद व्यास के पिताजी ने यह ज्ञान दिया था विष्णु पुराण के अंदर। और वो लिख रहे हैं अभी। स्लाइड बाकी है। लिख लिया आपने माता जी? रह गया कुछ? सबने लिख लिया? ओके, किसी का रहा तो नहीं? 6 ऑपुलेंसेस इज कॉल्ड एज कृष्ण गॉड। तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को चलाने के लिए कंपनी में बहुत सारे हेड्स होते हैं, जैसे सेल्स हेड, फाइनेंस हेड, मार्केटिंग हेड, परचेज हेड, R&D हेड, सपोर्ट हेड, अकाउंट्स हेड, मार्केटिंग्स होती हैं, बहुत सारे अलग अलग हेड्स बनाते हैं। इतने सारे हेड्स होते हैं तब एक कंपनी चलती है। CEO होता है, एक डायरेक्टर होता है, CMD होता है, मैनेजर होते हैं, असिस्टेंट मैनेजर होते हैं, एनालिटिकल वाले होते हैं, गार्ड्स होते हैं, सिक्योरिटी वाले, तब कंपनी का ओनर कंपनी को चलाता है। उसी प्रकार भगवान ने अलग अलग देवताओं को क्यों निर्माण किया? ताकि स्ट्रक्चर को चलाने के लिए ओनर को अपने एम्प्लॉय रखने पड़ते, तो उन्होंने देवताओं को ऑन एन एम्प्लॉयमेंट रखा। जैसे जल का मंत्री बनाया इंद्रदेव को। आप सभी जानते हैं बारिश के देवता कौन है? यानी कि क्या इंद्र से आपको सूरज की रोशनी मिल सकती है? वो केवल किस डिपार्टमेंट के हेड है? वाटर के। आप जाइए किसी भी सरकारी कंपनी में, वहां पर होता है ना जी हमारे डिपार्टमेंट का काम नहीं, उस डिपार्टमेंट में जाइए, उधर जाइए, उधर जाइए। डिपार्टमेंट का एक हेड होता है, वो वही चीज कर सकता है। बिजली मंत्री कौन है? सूर्यदेव। वो आपको सनलाइट देते हैं, जिससे कितनी सूर्य ऊर्जा, सोलर एनर्जी बनती है, तो असली एनर्जी देने वाले हैं सूर्यदेव। अग्निदेव, इनको शक्ति देवता बताया गया, शक्तियों का देवता, सबसे ज्यादा जलाने की शक्ति, फायर एनर्जी, फायर डिपार्टमेंट, फायर ब्रिगेड, इन्हीं के पास है बुझाना और जलाना। इस संसार में महान सागरों के अंदर जल, कौन सा जल है? उसका देवता है वरुण देव। वरुण देव देवता है। इस वायु देवता, आपने सुना हनुमान जी वायु के देवता है, यानी एयर जितनी ब्लो करती है, जितनी भी हवा चलती है, इसका देवता कौन है? वायु देव। और लक्ष्मी देवी कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री है लक्ष्मी देवी, सारा फाइनेंस उन्हीं से आता है। और इस संसार के होम मिनिस्टर है दुर्गा देवी। गृह मंत्री, रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री दिया गया है कार्तिकेय भगवान को। वो अपने मयूर पर बैठकर डिफेंस करते हैं देवताओं के लिए। एजुकेशन मिनिस्ट्री सरस्वती माता को दिया गया है, सारी दुनिया उनकी पूजा करती है। और प्लेसमेंट मंत्री कौन है? जो प्लेसमेंट करते हैं, किसको कहां देना, HR जो होता है। ही इज एन HR हेड, कृष्ण के HR हेड है। आज हम आ रहे थे, हमने अशोका होटल के बाहर एक बोर्ड देखा, मैं गाजियाबाद से इधर आ रहा था प्रोग्राम से, आपके प्रोग्राम के लिए, तो वहां पर लिखा था सरकार ने एक बोर्ड लगाया है, गाड़ी चलाते वक्त फोन पर बात ना करें अगर आपको यमराज से नहीं मिलना है, यमराज से अगर अपॉइंटमेंट नहीं लेना, तो ऐसे बोर्ड लगाया है, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है। निर्माण मंत्री, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर बनाया है ब्रह्मा जी को। तो कृष्ण और देवताओं पर अक्सर पूछे जाने वाले कई सारे प्रश्न FAQs होते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, कि भगवान कृष्ण अगर एक हैं तो कितने देवता हैं? तो वहां पर 33 करोड़ देवता हैं देवताओं में, और कृष्ण एक है, देवता 33 करोड़। इस पर भी कई सारे प्रश्न है, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। 33 कोटि हैं कि करोड़ हैं? कोटि को ही करोड़ कहते हैं और कोटि को ही प्रकार कहते हैं। 33 प्रकार भी हैं और 33 करोड़ भी हैं। भागवत में लिखा है 33 करोड़ काउंटिंग में है। 33 प्रकार के अंदर केवल कुछ ही देवता आते हैं, सारे देवता नहीं है। जिसने वो व्हाट्सएप फैलाया उससे पूछो, भैया ये बताओ क्या खाली वसु ही होते हैं? क्या खाली 12 आदित्य होते हैं? रुद्र कहाँ का? 1 लाख रुद्र लिखे हुए हैं भागवत के अंदर, फिर 12 प्रकार में से कहाँ चले जाएंगे? रुद्र का तो नाम ही नहीं है। दुर्गा देवी कौन से में डालेंगे? शक्तियां किसके अंदर डालेंगे? वो जिसने बनाया उसने बनाया, ठीक है बना दिया, लेकिन असलियत में
33 करोड़ काउंटिंग के अंदर 33 करोड़ देवता हैं। आगे कृष्ण सनातन है, उनकी कभी मृत्यु नहीं होती है, भगवान कभी नहीं मरते हैं, वो थे, हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन देवता मृत्यु के अधीन होते हैं। ब्रह्मा जी को भी एक काल के बाद मरना पड़ता है। आपने सुना है शिव जी की पत्नी सती माता को हरिद्वार में एक जगह कनखल, वहां पर यज्ञ कुंड है आज भी, वहां सती माता ने अपने को आत्मदाह किया, अग्नि में गई और उसके बाद अगली योनि में वो पार्वती बनी। यानी कि दुर्गा देवी को भी अपना शरीर छोड़ना पड़ता है, परंतु कृष्ण ने हमेशा ही क्या लिखा है, सच्चिदानंद विग्रह, उनका शरीर कभी समाप्त नहीं होता है, उनका विग्रह दिव्य है, डिवाइन, ट्रांसेंडेंटल। कृष्ण आनंद के स्रोत हैं और देवता प्रशंसक कार्य करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करते हैं। कृष्ण कहते हैं ये करो, वो करते हैं, वो कहते हैं ये करो, वो करते हैं, और शाम को कृष्ण को रिपोर्टिंग करते हैं। वैकुंठ के अंदर जब कृष्ण बैठे होते हैं तो देवता लाइन लगाकर आते हैं, 2 सेकंड का दर्शन मिलता है। ब्रह्मा जी आते हैं, आकर 4 मुख से जय भगवान, तो फिर पीछे से जय विजय कहते हैं, ताड़ाताड़ी करो, ताड़ाताड़ी करो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। फिर पीछे से शिव जी आते हैं, जय वैकुंठपति भगवान। फिर आते हैं पीछे से इंद्र, सूर्य, वरुण, चंद्र, सब आके भगवान को प्रणाम करते हैं। दे आर दी डिपार्टमेंटल हेड्स, बट कृष्ण इज द सेंटर हेड, ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ओनर ऑफ द क्रिएशन इज कृष्ण। कृष्ण शाश्वत आध्यात्मिक साम्राज्य है, लेकिन देवताओं का विनाश होता है, वह विनाश के अधीन है। अभी तक 7वां मनवंतर चल रहा है, 6 मनु का विनाश हो चुका है, 6 इंद्र का विनाश हो चुका है, 6 गणपति का विनाश हो चुका है, इतने सारे विनाश हुए। अभी 7वां मनवंतर चल रहा है। जब भी आप कोई संकल्प मंत्र पढ़ेंगे तो क्या बोलते हैं, वैवस्वत मनवंतरे भारत खंडे जम्बू द्वीपे, है ना, बोला जाता है। ये जम्बू द्वीप है भारतवर्ष। वैवस्वत मनवंतरे कौन कौन से, स्वयंभू, चाक्षुष, है ना, रेवत, ये सारे मनवंतर चेंज हुए और अभी चल रहा है, उसका नाम है वैवस्वत मनु। ये 7वां मनु है, यानी मनु बदल रहे हैं, इंद्र बदल रहे हैं। पहले इंद्र का नाम ये नहीं था, पहले इंद्र कौन थे, यज्ञ। अभी इंद्र कौन है, उनका नाम है पुरंदर। तो इस तरह से ये चेंज होते हैं। वेद व्यास भी चेंज होते हैं, लेकिन कृष्ण कभी चेंज, वो 5000 साल पहले भी थे, वो त्रेता युग में भी थे, वो द्वापर युग में भी थे, वो सतयुग में भी थे, और इसके भी सारे प्रमाण हमारे पास है। अभी टाइम नहीं, फिर आपको दिखाया जाएगा। कृष्ण सदा सर्वोच्च है, देवताओं का पद अस्थाई होता है। जैसे लोग बोलते हैं इंद्र, ये देवता का नाम नहीं है, ये पोजीशन का नाम है। प्राइम मिनिस्टर, ये कोई इंसान का नाम नहीं है, प्राइम मिनिस्टर पोजीशन है। पहले इंदिरा गांधी थी, फिर मोदी जी आ गए, उससे पहले नेहरू जी थे, फिर लाल बहादुर शास्त्री थे, प्राइम मिनिस्टर। ऐसे इंद्र का मतलब होता है लीडर ऑफ द डेमीगॉड्स, देवताओं का राजा इंद्र, इंद्राधिपति, देव इंद्र, देवों के राजा। लेकिन उसमें पहले थे यज्ञ, फिर आए पुरंदर, ऐसे चेंज होते रहते। इस समय पुरंदर है। जब हम बोलते चंद्रमा, चंद्रमा भगवान, चंद्रमा भगवान नहीं है, चंद्रमा एक स्थान है। पहले उसके देवता कोई और थे, फिर कोई और थे। इस समय चंद्रमा के देवता है, उनका नाम है राजा सोम, राजा सोम। सूर्य के देवता बदलते रहते हैं। इस समय जो सूरज के देवता है सूर्य लोक के, उनका नाम है क्या, विवस्वान, विवस्वान। ये लोग चेंज, ये सब चेंज। हमारे पास सारा ज्ञान है हमारे शास्त्रों में, हमने पढ़ाई नहीं कभी। हम वही गाने गा रहे हैं, फिल्मी गाने गा रहे हैं, हम मिले तुम बने एक दूसरे के लिए गा के अपना टाइम पास करके खत्म कर जाते हैं। मालूम ही नहीं पड़ता, इतना धरोहर है, एम्पल अमाउंट ऑफ नॉलेज अवेलेबल, बट वी आर नॉट यूजिंग इट। कृष्ण जो है वह प्रेम से प्राप्त होते हैं, और देवता जो है वो केवल भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। क्या डिफरेंस है, समझे नहीं हम। अगर मेरा गला खराब है और मैं अपनी माँ के पास जाता हूँ, ओके, तो माँ मेरा गला खराब है, मुझे आइसक्रीम चाहिए, माँ देगी? लेकिन मैं एक पार्लर पर जाता हूँ और कहता हूँ मुझे आइसक्रीम चाहिए 20 रुपए वाली, देगा कि नहीं देगा? तो वही देवताओं में और कृष्ण में फर्क। कृष्ण के पास जाओगे, प्रार्थना करोगे मुझे ये चाहिए, अगर वो आपके लिए अप्रोप्रिएट होगा तो कृष्ण देंगे, क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं। लेकिन देवता के पास जाओगे, अगर वो अप्रोप्रिएट नहीं भी होगा, वो आपको कहेंगे एवं अस्तु, फिर वो बाद में जाकर आपका कबाड़ा हो जाएगा। आप कहेंगे क्या हो गया? बोले तुमने मांगा था, हमने दे दिया। आप देखो ऐसे कई उदाहरण है। एक राक्षस था, उसका नाम था वृकासुर। वृकासुर गया शिव जी के पास, कहता मुझे तुम्हारी पत्नी बहुत सुंदर लगती है, शादी करनी है। शिव जी कहते पागल हो गया है, हाँ शादी करनी है? ऐसे आकर के जानता मैं कौन हूँ, तीसरा नेत्र खोल दिया, अभी खत्म हो जाएगा। कह रहे अच्छा अच्छा, चिंता मुंह मत करो, कुछ और दे दो वर, मैंने आपकी इतने साल पूजा करी है। बोले हाँ मांगो। कहा मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए।
शिव जी बोले हाँ ये ठीक है, अगर एवं अस्तु ऐसा ही होगा तो शिव जी के ऊपर बढ़ा। शिव जी बोले यहाँ क्यों आ रहा है? अगर आप ही के सिर पे रखूंगा आप मर जाओगे, पत्नी से शादी कर लो। कह रहे बताओ, इसका फोकस एरिया अभी भी वही है। तो फिर शिव जी ने कहा, पार्वती को बोले तुम भागो। शिव जी भी भागे, पार्वती भी भागी। पार्वती को बोले उधर छुप जाओ कैलाश के पीछे, इधर भागे। पीछे पीछे वृकासुर कह रहा रुक जा शिव, रुक जा शिव, रुक जा। शिव जी भाग रहे आगे आगे, पीछे वृकासुर। एकदम से कृष्ण भगवान की स्तुति करना प्रारंभ किया। रुद्र ने स्तुति करी, ओ केशवाय, ओ गोविंदाय, ओ नारायणम, ओ भगवान आओ। भगवान आए। क्या हुआ शिव? बोले एक पापी था, मैंने आशीर्वाद दे दिया, पीछे पड़ गया जलाने के लिए। भगवान बोले तुम छुप जाओ, मैं देखता हूं। कृष्ण ने उनको छुपा दिया। शिव जी पेड़ के पीछे छुप गए। इधर भगवान कृष्ण आए। बोले अच्छा वृकासुर, चीटिंग हो गई? कह चीटिंग? कौन सी चीटिंग? बोले वो शिव आजकल चीटिंग करता है, थकता है, तुम भी उसके चक्कर में चीट। कह रहे मतलब? कह सबको बोलता है जिसको हाथ रखोगे भस्म हो जाएगा, तुमको भी ऐसे ही बोला? हाँ। बोले हाँ वो तो चीटिंग है, होगा नहीं कोई, रख कर देख लो अपने सिर पे, कुछ नहीं होगा। रख कर देख लो अपने सिर पे। कह रहे मैं राक्षस हूं, पागल नहीं हूं, अपने सिर पे रख कर देखो भस्म हो गया तो वो बोले नहीं नहीं मैं रखूंगा नहीं अपने सिर पे। कह रहे अच्छा एक बात बताओ, जब कहीं अग्नि लगती है तो उसकी दूर से ही ताप आता है, गरम गरम लगता है, छुओ तो जल जाते हैं, दूर से देखो ताप आता है। तो अगर तुम्हारे हाथ में इतनी शक्ति है कि रखोगे तो भस्म हो जाएगा, दूर रखकर देखो गर्मी लगी? कह रहे नहीं। कृष्ण ने मैंने कहा था चीटिंग कर ली। कह रहे अच्छा थोड़ा नीचे लाओ। नीचे लाओ, हुई नहीं, और नीचे लाओ, हुई नहीं, और नीचे लाओ, हुई नहीं, रख के देख लो, रख लिया, बस। कृष्ण भगवान का शिव जी बोले ओ हो प्रभु बचा लिया, बचा लिया। तो भगवान के जो देवता है ना, ये भौतिक इच्छाओं को पूरा करते, इसलिए दुनिया उन्हीं को पूछती है सुख संपत्ति घर गाते रहते हैं, क्योंकि उनको वो मिल रहा होता है जो उनके लिए चाहिए नहीं होता, वो मांगते रहते हैं और डूबते रहते, डूबते रहते, डूबते रहते। पहले बोलेंगे ज्ञानी बना दो, भगवान देवता बना देंगे, फिर बोलेंगे पैसा दे दो, वो दे देंगे, फिर बाद में उसी पैसे से उसी ज्ञान से ऐसे गंदे काम कर देंगे, फिर जेलों में उनका जीवन कटता है कि नहीं? लेकिन भगवान कृष्ण वो देंगे ही नहीं जो आपके लिए सही नहीं, वो पिता की तरह काम करेंगे, परम पिता है, वो देंगे ही उतना जितना तुम्हारी आवश्यकता है। ये लो एक रोटी खाओ बस, इतना ही, इससे कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थिति भी देंगे जो तुमको लगेगा भगवान की भक्ति करके ये मिल रहा है, इससे अच्छा तो पहले था, कितना आसान जीवन था, मस्त जीवन था। अब जब से हरे कृष्णा करने लगा टेंशन बढ़ गई है। बच्चे को दवाई कौन खिलाता है? माता पिता या पार्लर वाला, आइसक्रीम पार्लर वाला? क्यों? उसकी वो केयर करते हैं। तो इसलिए दवाई कैसी होती है? कड़वी, और बच्चे को अच्छी नहीं लगती है। इसलिए कृष्ण कभी कभी ऐसी परिस्थिति लाते हैं कड़वी दवाई वाली, जिससे हमें अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन वो हमारा बहुत उद्धार कर सकती है, भला कर सकती है। कृष्ण सनातन है, देवता भौतिक और अस्थाई है। कृष्ण हमें वह देते हैं जो हमें चाहिए, लेकिन देवता हमें वह देते हैं जो हम चाहते हैं। यही प्रॉब्लम है। कृष्ण बड़े कृपालु हैं, देवता बड़े कठोर हैं। मतलब आपने देवता की पूजा एक बार करी, दो बार करी, तीसरी बार करी, चौथी बार नहीं करी, तो वही देवता जिसकी आपने इतनी पूजा करी है, चौथी बार में वो गुस्सा करेगा। लेकिन कृष्ण कृपालु, तुम करो मत करो, वो देते रहेंगे। पिता है ना, देता रहता है। बच्चे माने ना माने, माँ खाना खिलाती रहती, फिर कहती है अगली बार नहीं माना ना, फिर खिला देती है, अगली बार नहीं माना ना, फिर खिला देती है। माँ है ना। लेकिन देवता ऐसे नहीं है। एक बार गोवर्धन पूजा में जब इंद्र के लिए तैयारी करी गई और इंद्र को नहीं दिया, इंद्र इतना गुस्सा हुआ, उसने पानी बरसा दिया, पूरे व्रजवासी डुबो दिए। क्यों गुस्सा किया? देवता है तो देवता गुस्सा करते हैं। कृष्ण स्वतंत्र है, देवता आश्रित है। किस पर आश्रित है? कृष्ण पर आश्रित है। कृष्ण के भक्त देवताओं के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? जैसे हम देखते हैं एक पुलिस कमिश्नर के साथ साथ पुलिस कांस्टेबल का भी सम्मान करना चाहिए, इसी तरह हम देवताओं का भी सम्मान करते हैं, लेकिन पूजा केवल कृष्ण की करते। अगर आप कमिश्नर को जानते हो तो क्या कांस्टेबल को मारोगे? उसको भी तो बोलोगे नमस्ते जी, हरे कृष्णा जी, राम राम जी, कमिश्नर साहब हैं? हाँ सर सर सर, आप तो उनके है ना क्लोज है। मैं तो कल ही मिला था उनसे, बहुत सारे कांस्टेबल इंस्पेक्टर प्रणाम कर रहे थे, हरे कृष्णा। गया कमिश्नर दोस्त है हमारे, मैं चला गया, बैठा, उनके आराम से बातचीत करी, बाहर निकला तो वो बेचारे इंस्पेक्टर साहब दौड़ रहे। मैंने कहा नहीं नहीं आप मत दौड़िए। नहीं सर 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 सर। मैंने कहा नहीं नहीं, तो हमें क्या उनके साथ बदतमीजी करनी? मैं जाऊं? कमिश्नर है, मित्र है मेरा। कह रहे हाँ है, बड़ा अक्खड़ आदमी है, वेट करो, सारा भी बिजी है, फिर हमारे साथ टेढ़ा हो जाएगा। हम प्रेम से बात करते हैं सबसे, कांस्टेबल से भी, गार्ड से भी,
तो उसी प्रकार हम कृष्ण की पूजा तो करें लेकिन देवताओं को प्रणाम करें, जय हो भोले बाबा जय हो, लेकिन पूजा आरती केवल एक भगवान की। वो कौन है? कौन है? हरे कृष्ण।